अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी मश्क नंबर 1.2 का उर्दू मीडियम में सोल्यूशन सीखेंगे। इन सवालों को हल करने से पहले आपको ना कि कुछ दो चार चीज़ें हैं जिनका ना कि पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले ना कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे ना तो आपको ना कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ज़रब करना पड़ेगा और उसमें ना कि मुख्तलिफ अलामतें आएंगी। यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि अगर तो आप लोग दो एक जैसी अलामतों को ज़रब दे रहे हो, यानी माइनस को माइनस से या फिर जमा को जमा से, तो जवाब हमारे पास हमेशा जमा यानी कि प्लस में ही आएगा। अगर दो मुख्तलिफ अलामतें हों, यानी कि अगर पहले आप लोगों के पास प्लस आ जाए बाद में माइनस आ जाए फिर भी माइनस में है, पहले माइनस आ जाए बाद में प्लस आ जाए तो फिर भी जवाब माइनस में। तो सिंपल अगर हम ये कहें तो ये इसका मतलब ये है कि अगर दो एक जैसी अलामतें ज़रब खा रही हैं तो जवाब जमा में, और दो मुख्तलिफ अलामतें ज़रब खा रही हैं तो जवाब माइनस में। बाकी आपने जो जमा माइनस करना होता है उसको आप लोग कैलकुलेटर से करना, उसकी अलामत कई दफ़ा आप लोग ना कि गलत लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास आ जाए 8 माइनस 6, तो इसका जवाब क्या आएगा? जब माइनस 8 जमा 6, इसका जवाब क्या आएगा? तो बज़ाहिर तो ये एक जैसी लगती हैं लेकिन इनके जवाब में फ़र्क पड़ जाता है, ये माइनस 2 आ जाता है। तो बजाय इसके कि आप मसलन के इनको ना कि खुद हल करने के आप तो यही कैलकुलेटर पे लिखेंगे 8 माइनस 6, वो आपको जवाब जो जमा का 2 दे देगा। माइनस 8 जमा 6 लिखेंगे, जवाब माइनस 2 में दे देगा। तो इसको तो बार बार लिखना कि थोड़ा सा टाइम हमारे पास ना कि कंज्यूमिंग काम होता है, तो इसको आप लोग बस वैसे सिंपल सा याद रख लें कि दो एक जैसी अलामतें अगर ज़रब खाएंगी तो जवाब जमा में, दो मुख्तलिफ अलामतें अगर ज़रब खाएंगी तो जवाब माइनस में। अच्छा, उसके बाद फिर है कि चूँकि इसमें हमने ना कि इसको लिखना ए प्लस बी आयोटा की शक्ल में, तो इसका मतलब ये है कि जो आप लोगों के पास इस तरह से ना कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल आ जाए इस तरीके से, चलें इस तरीके से, तो जो आयोटा के बगैर वाली रकम है वो आयोटा के बगैर वाली रकम के साथ जमा माइनस हो सकती है, और जो आयोटा वाली रकम है वो आयोटा वाली रकम से ही जमा माइनस हो सकती है। जस्ट लाइक जैसे एक्स को हम एक्स से करते थे या वाई को वाई से करते थे। और एक चीज़ होता है कि आयोटा जो स्क्वेयर अगर आएगा ना हमारे पास वो -1 के बराबर होता है, जिसने भी यूज़ होना है। तो इन चीज़ों का आप लोगों को पहले पता होना चाहिए ताकि आप लोग सवालों को आसानी से हल कर सकें। अगर हम मश्क नंबर 1.2 का पहला ही सवाल देखें तो वो कहता है कि मुख्तसर करें और जो आपका जवाब आए उसे ए प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखना है। यानी कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना कि सवालों में वो कहता है कि आप देखें ये आयोटा वाली भी 2 रकमें हैं, उसके बाद आयोटा के बगैर वाली भी आपके पास ना कि 2 रकमें हैं, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो ये बिखरी हुई हैं। तो वो कहता है कि इनको इकट्ठा कर दें, आयोटा के बगैर वाली को भी इकट्ठा कर दें और आयोटा वाली को भी इकट्ठा करके जो आंसर बनता है वो आप लोग लिखें। तो अब चले हम ना कि इनको फिर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ना कि इसको अगर हम देखें तो ये तो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 + 5 आयोटा, ये हमने वैसे लिख दिया। अब इस ब्रैकेट के बाहर ना हमारे पास प्लस है, अब जिस ब्रैकेट के बाहर प्लस होगा उसने अंदर वाली अलामतें चेंज नहीं करनी, और जिसके बाहर माइनस होगा उसने अंदर वाली अलामतें चेंज कर देनी। तो इसका मतलब है अंदर जो अलामतें हैं बिल्कुल वैसे ही इधर आ जाएंगी। ये जमा का 3 है, ये आ गया, और माइनस ये जेड आयोटा है तो ये वैसे ही आ गया हमारे पास। अब हम ना जो आयोटा वाली रकमें हैं उनको आयोटा वाली रकमों के साथ जमा माइनस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ना कि अलजेब्रा में करते थे, एक्स वाली को एक्स वाली के साथ और वाई वाली को वाई वाली के साथ जमा माइनस कर सकते थे, बिल्कुल उसी तरीके से। और जो आयोटा के बगैर वाली है उसको आयोटा के बगैर वाली रकम के साथ जमा माइनस कर सकते हैं। अब ये देखें, ये 2 और 3 ये आयोटा के बगैर है, 2 का भी जमा का है और 3 भी जमा का है, तो टोटल हो गया ये हमारे पास 5। अब उसके बाद हमारे पास बच गया ये हमारे पास 5 आयोटा और माइनस जेड आयोटा। अब ये जमा तो नहीं हो सकते, उसकी वजह ये है कि ये 5 है यानी कि हमारे पास कांस्टेंट है, और ये हमारे पास ना कि जेड यानी कि ABC वाला कोई ना हिस्सा है। तो अब इसका हम ये करेंगे कि यहाँ पे ना कि हम इन दोनों में से ना कि आयोटा को कॉमन निकाल देंगे। अब आयोटा को हम कॉमन निकालते हैं, एंड पे चले लिख लेते हैं कॉमन निकाल कर, तो बीच में जो बचेगा वो अंदर लिख देते हैं। यहाँ पे 5 बच जाएगा, तो यहाँ पे माइनस जेड बच जाएगा, तो ये इसका ना कि हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद इसमें आए तो इसमें भी बिल्कुल काम वही करना आपने, ये 16 - 13 - 3 आयोटा तो वैसे आ गया।
उसके बाद ये इसके बाद ना कि हमारे पास जमा है तो अंदर वाली अलामतें चेंज नहीं होगी, यानी कि ये जमा 9 उसी तरह से आ जाएगा और जमा 2 अयोटा वैसे ही आ जाएगा। अब आगे मज़ीद करें 16 और 9 हमारे पास 25 हो जाता है। अब -3 अयोटा है और जमा 2 अयोटा है, तो अब हमने इसका आंसर निकाल लेना है। आंसर आपने निकालना है अलामत के साथ। तो चले मैं इसका ना क्या आपको यहाँ पे ना कैलकुलेटर पे आंसर निकालना ना सिखा देता हूँ। मेरे पास -3 और जमा 2 है, तो आपको अगर अलामत का पता है तो ठीक, नहीं तो कैलकुलेटर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपल -3 जमा 2 लिखें, वो अलामत के साथ आपको आंसर दे देगा। तो इस केस में -1 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि -3 अयोटा और जमा 2 अयोटा, इसका जवाब है -1 अयोटा। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसका आंसर फिर आ गया 25 अयोटा। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी ये इस तरह से आ गया। तो ये पहली जो वो तो हम वैसे लिखते हैं कि 9 - 2 अयोटा। अब नेक्स्ट ये ना इस ब्रैकेट के बाहर ना कि माइनस की अलामत है। अगर ये माइनस है तो अंदर वाली अलामतें चेंज हो जाएंगी। जब चेंज होंगी तो उसका मतलब ये है कि अगर जमा में है तो माइनस में हो जाएगी और माइनस में है तो जमा में हो जाएगी। तो क्योंकि ये पहली तो जमा में थी, ये माइनस में होगी, ये माइनस में है तो ये जमा में होगी, यानी कि ये चेंज होके आ जाएंगे। अब आगे देखें, जमा का 9 है और माइनस का 7 है। आप लोग कैलकुलेटर से चलें करते जाएं, 9 - 7 कर लें, तो 9 - 7 करेंगे तो इसका आंसर आ गया जी 2। हमने चूँकि अलामत के साथ लिखना होता है तो इसलिए आप लोगों ने रिस्क ना लें। अगर आपको पता है पूरा अलामतों का तो ठीक है, नहीं तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते जाएँ। -2 उसके बाद जमा का हमारे पासे है जी 3, तो जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर प्लस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर 1 तो हम लिखते नहीं होते, तो प्लस अयोटा ही बस लिख देते हैं और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब अगले चौथे अगर हम जुज़ पे चलें तो चौथे में अगर आप लोग देखें तो बिल्कुल उसी तरह से माइनस का ये भी आ गया। 11 जमा 9 अयोटा तो हम वैसे लिख देंगे। अब इस माइनस ने अंदर जब ज़रब होना है तो अंदर वाली अलामतें चेंज हो जानी, यानी कि ये जमा का है तो ये मेरे पास माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये जमा का हो जाएगा। इस तरीके से आगे ये अयोटा के बगैर वाली रकम के साथ हमारे पास ना कि जमा माइनस होनी थी, तो ये 11 - 9 तो हमारे पास 2 बच गया। ये भी जमा का 9 और 7 हमारे पास होगा 16, तो ये आ जाएगा जी 16 अयोटा। तो ये इसका आंसर आ गया। अब आगे चलें तो हमारे पास पाँचवें और छठे जो इसके जुज़ हैं, तो पाँचवें और छठे में देखें दोनों में ना कि मल्टीप्लाई है। तो अब जाहिर सी बात है कि पहले सवाल जो 2 थे उसमें हमने उसको जमा करना था, वो हमने जमा कर लिया। दूसरे 2 में माइनस करना था, वो माइनस कर लिया। अब अगले जो 2 हैं ये ज़रब के हैं, तो अब हमें इसे ज़रब करना पड़ेगा। अब ज़रब करने के लिए ना कि सिंपल सा यही है कि आपने पहले ना कि इसको लेना है, पहली रकम को इसकी को, ये यानी कि इसको लेंगे, इसको पहले इसके साथ ज़रब दे देंगे और फिर अगली के साथ ना ज़रब दे देंगे। तो चले मैं ना कि आपको ज़रब दे के दिखाता हूँ। पहले ये 3 को 2 के साथ ज़रब दें, 3 2 हमारे पास 6 आ गया। उसके बाद इसी 3 को इसके -3 अयोटा के साथ ज़रब दें। ये जमा का है, ये माइनस का है, तो 2 मुख्तलिफ अलामतें होती हैं तो जवाब माइनस में आ जाएगा। और 3 3 9 ये हमारे पास आ जाएगा 3 बल्कि 9 और अयोटा -9 अयोटा। अब यही काम हमने ना कि दूसरी रकम के साथ करना है, यानी इसके साथ। तो इसने पहले इससे ज़रब होना है, फिर इससे ज़रब होना है, तो यानी कि 4 अयोटा है, इसने पहले इस 2 के साथ ज़रब होना है, 4 2 8 हो जाएगा। ये भी जमा का, ये भी जमा का है, तो हमारे पास जवाब जमा में ही आएगा। 2 मुख्तलिफ अलामतें अगर ज़रब खाएंगी ना तो वो जवाब जमा में माइनस में होगा। अगर 2 एक जैसी अलामतें होंगी तो जवाब जमा में होगा। तो आगे चलें तो ये हमारे पास 4 है और ये 3 है, तो हमने ना कि इनको ज़रब देना है। तो ये पहले देखें, ये जमा की अलामत है, ये माइनस की, यानी 2 मुख्तलिफ अलामतें हैं तो जवाब माइनस में, तो ये माइनस में आ गया। 4 3 12 हो गया। ये भी अयोटा और ये भी अयोटा है, तो दोनों को अगर हम ज़रब करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। अब आगे मज़ीद हम ना कि इसको हल करते जाते हैं, तो हमारे पास ये 6 तो वैसे ही आ गया। ये -9 अयोटा और जमा 8 अयोटा, इनको हम ना कि आपस में जमा माइनस कर सकते हैं। उसके लिए चलें हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं जी। -9 जमा 8 तो इक्वल करेंगे तो जवाब -1 आ गया, यानी कि माइनस अयोटा जवाब आ गया इसका। अब इसको हम ना कि इसमें नहीं जमा माइनस कर सकते थे, वो बिल्कुल उसी तरह से है जैसे x को आप ना कि x की 2 में जमा माइनस नहीं कर सकते थे। तो चलें अब हम देखते हैं कि इसका क्या बनेगा। -12 हमारे पास वैसे आ गया। जो अयोटा स्क्वायर है ये हमने ना कि 1.1 एक्सरसाइज में भी सीखा था, वो -1 के बराबर होता है।
तो यहाँ पे आप लोग ना लिख सकते हैं रेफरेंस के तौर पर एओर्टा स्क्वायर -1 के बराबर है, जो यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब आगे इसको फिर मज़ीद हल करते हैं तो ये 6 वैसे आ जाएगा, माइनस एओर्टा भी वैसे आ जाएगा। अब ये देखिए -12 ज़रब है जी -1, इसको हम ना यहाँ पे कर लेते हैं। -12 ज़रब हो रहा है, ये ब्रैकेट जो है ज़रब का है, -1, तो जैसे इक्वल दबाएंगे तो आंसर जमा का 12 आ गया, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जमा का 12 इसका जवाब आ गया। ये जमा का 12 और जमा का 6 हमारे पास 18 आ गया, और माइनस में एओर्टा इसका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं इसके छठे जुज़ की तरफ। इसमें भी बिल्कुल हमने वैसे ही करना है, यानी कि पहले 5 को लेना है, इसको इसके साथ ज़रब देना, फिर इसके साथ ज़रब देना। तो हम 5 को पहले 3 के साथ ज़रब देते हैं, 5 3 हमारे पास 15 हो गया। उसके बाद इसी 5 को हमने इस 4 के साथ ज़रब देना है। पहले तो ये देखें ना कि ये जमा का है और ये माइनस का है, दो मुख्तलिफ अलामतें हैं, तो जवाब हमारे पास माइनस में आ जाएगा। 5 4 20 होता है और एओर्टा उसके साथ आ जाएगा। अब इस -2 एओर्टा को लेना, इन सब के साथ ज़रब देना। पहले अलामत देखिए माइनस का है, जमा का है, दो मुख्तलिफ अलामतें हैं, तो जवाब माइनस में आ गया। तो 3 2 6 और एओर्टा साथ वैसे आ गया। अब नेक्स्ट देखें, ये माइनस और माइनस यानी कि दो एक जैसी अलामतें हों तो जवाब जमा में आता है। 4 2 8 और ये एओर्टा और ये एओर्टा स्क्वायर, ये इस तरीके से हमारे पास हो गया। अब आगे मज़ीद इसे हम हल करते हैं। ये 15 तो हमारे पास वैसे आ गया, ये माइनस का 20 है और माइनस का 6 है, यानी एओर्टा वाली रकम से जमा माइनस हो सकती है। तो -20 -6 यहाँ पे हम कर देते हैं -20 -6, अलामत के साथ आंसर आ गया जी -26। यही फिर हमने यहाँ पे लिख देना है जी -26 एओर्टा। अब आगे आएँ तो +8 एओर्टा जो स्क्वायर होता है वो -1 के बराबर होता है, इसको हमने पुट कर लेना है। और इसका यहाँ पे ना रेफरेंस भी दे दें कि एओर्टा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर है, जो हमने यहाँ पे पुट किया है। अब आगे मज़ीद चलें तो ये 15 -26 एओर्टा वैसे आ गया। अब ये देखिए जमा का 8 है और माइनस का 1 है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि जमा का 8 और मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के 1 से। तो जवाब अगर आप लोग देखेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। यहाँ पे आपने लिख देना है जी -8। अब 15 में से -8 निकाल लें तो आपका जवाब 7 आ जाएगा, यानी 7 -26 एओर्टा आपका आंसर आ गया है। इसी सवाल का अगर हम ना कि 7वां जुज़ देखें तो अब ये हमारे पास ना कि तकसीम में आ गया, यानी 7वां और जो 8वां जुज़ है वो हमारे पास ना कि तकसीम यानी कि डिवाइड में आ गए हैं। तो इनको अब हल करते हैं। तो ये हमारे पास 3 -5 एओर्टा वैसे ही आ जाएगा, और ये जो तकसीम वाला होता है ना, ये हमारे पास ना बटे में चला जाता है। ये वैसे डायरेक्ट तो हम इसे हल नहीं कर सकते थे। अब जब इस तरह से आप लोगों के पास बटे में एओर्टा आ जाएगा तो हमने बटे में एओर्टा नहीं रखना। ये आगे भी सवाल आएंगे, तो हमने बटे में एओर्टा नहीं रखना होता है, इसे हमने ना ख़त्म करना होता है। अब इसको ना ख़त्म करने के लिए हम ये करेंगे कि 2 -4 एओर्टा है ना, तो आपने इसको ज़रब दे देनी है इसकी अलामत चेंज करके। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 + 4 एओर्टा। इससे आपने इसको ज़रब भी कर देना है और इसको तकसीम भी कर देना है, यानी कि इस यहाँ पे आप लोगों के पास माइनस हो तो जमा के साथ कर देना है, अगर जमा हो तो माइनस के साथ आपने ज़रब भी कर देना और तकसीम भी कर देना है। तो आगे मज़ीद हम चलते हैं। अब ऊपर वाली रकम से ज़रब हो जाएगी और नीचे वाली हमारे पास नीचे वाली रकम से ज़रब हो जाएगी। तो चलिए ऊपर वाली को पहले ना कि हम लिख लेते हैं कि ये इस तरीके से ना ज़रब होंगी, फिर बाद में हम ना कि ज़रब दे लेते हैं, यानी कि ये दोनों आपस में ज़रब हो जाएंगे और जो नीचे वाली हैं ये इस तरह से आपस में ज़रब हो जाएंगे, ये इस तरीके से, यानी ऊपर वाली को हमने ऊपर वाली से ज़रब दे दिया और नीचे वाली को नीचे वाली से ज़रब दे दिया। अब यहाँ पे ना जो ऊपर वाली हैं इनको तो चले हम ना के ज़रब दे देते हैं, जैसे हमने पीछे जो मल्टीप्लाई वाले सवाल किए थे उसी तरीके से, यानी कि इस 3 को पहले लेना है, इन दोनों के साथ ज़रब दे देना है। 3 को पहले इस 2 के साथ ज़रब दें तो 3 2 6 हो गया। उसके बाद इस 3 को इस जमा के 4 के साथ दें तो जमा हमारे पास जमा ही होता है, तो 4 3 12 एओर्टा आ गया। उसके बाद -5 को इस 2 के साथ ज़रब दें तो -5 और 2 को माइनस और जमा हमारे पास माइनस में जवाब आ गया, 5 2 10 एओर्टा। उसके बाद आगे चलें, माइनस जमा हमारे पास माइनस में आ जाएगा, 5 4 20 और ये एओर्टा का स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब हम नीचे बटे में आते हैं, तो ये देखें ना कि ये दोनों एक जैसी रकमें हैं, यानी कि ये 2 4 एओर्टा 2 4 एओर्टा, सिर्फ फ़र्क जो है ना इस माइनस और प्लस वाली अलामत का है। यहाँ पे फिर ना कि हमारे पास एक फार्मूला होता है A - B और A जमा B, यानी कि
एक दफ़ा जमा में और एक दफ़ा माइनस में अगर एक जैसी बिल्कुल एक जैसी रकमें हो और ज़रब हो रही हो तो उसका फिर आंसर आता है a की 2 माइनस b की 2, यानी कि पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। इसमें भी बिल्कुल हमने वैसे ही कर देना है कि पहली रकम का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस में 4 एयोटा का स्क्वायर हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। अब इसे मज़ीद हम हल करते जाते हैं तो आगे अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा जी 6 तो वैसे आ गया, जमा का 12 है माइनस का 10 है तो जमा का 2 एयोटा बच गया, माइनस 20 वैसे आ गया, जो एयोटा स्क्वायर है ये हमारे पास -1 के बराबर होता है। तो इसका आप लोग रेफरेंस भी दे सकते हैं, यानी कि एयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आपने पुट कर लिया है। अब नीचे वाले में आए 2 का स्क्वायर है, यानी 2 को 2 दफ़ा 2 को 2 से ज़रब दे देनी है तो 2 2 4 आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 4 का भी मुरब्बा है और एयोटा का भी मुरब्बा है, तो जो 4 का मुरब्बा होता है वो 4 4 16 हो जाता है और एयोटा का स्क्वायर वैसे ही हमारे पास आ जाएगा। अब इधर हम ना कि इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये 6 जमा 2 एयोटा तो वैसे आ गया, 6 जमा 2 एयोटा। अब ये देखिए माइनस है और ये भी माइनस है, तो दो मुख्तलिफ जब अलामतें होती हैं तो जवाब जमा में आ जाता है, तो माइनस माइनस जमा हो गया और जवाब ये जो 20 है ये वैसे आ गया। अब यहाँ पे मज़ीद नीचे आएँ तो यहाँ पे हमारे पास है जी 4 माइनस 16 एयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग देखें 4 माइनस 16, ये जो एयोटा का स्क्वायर होता है ये वही जो हमने यहाँ पे पुट की थी कि ये -1 के बराबर होता है। अब आगे मज़ीद चलते जाएँ तो ये 6 जमा बल्कि इसको चलें अगले स्टेप में हम कर लेते हैं इन जो, क्योंकि एयोटा के बगैर इसका एयोटा ख़त्म हो गया तो इनको हमने ना कि जमा कर लेना। अब आगे चलें 4 और ये माइनस है और ये भी माइनस है, यानी दो एक जैसी अलामतें हैं और ज़रब हो रही हैं तो जवाब हमारे पास जमा में आ जाएगा। अब इसको ना कि हम जमा कर लेते हैं, 6 और 20 हमारे पास 26 हो जाएगा, 26 जमा 2 एयोटा और बटे में हम देखेंगे 16 4 20 आ जाएगा। अब अगर हम इसे मज़ीद हल करें तो ये जो है ना कि 26 और जमा 2 ये 20 के नीचे ना लहदा हो सकते हैं, यानी 26 बटा 20 हम लिख सकते हैं और जमा में 2 एयोटा बटा 20 लिख सकते हैं इस तरीके से। अब नेक्स्ट इनको काट दें, 2 10 20 2 13 26 होते, यानी कि 13 बटा 10 इसका जवाब आ गया। इसमें देखें 2 1 2 2 10 20, यानी कि एयोटा बटा 10 इसका जवाब आ गया। इसी का अगर हम ना कि 8वां जुज़ देखें तो हमारे पास ये है, ये भी डिवाइड में है। जब ये डिवाइड में है तो ये फिर हमें ना कि बटे में लाना पड़ेगा, ये हो जाएगा 5 जमा 2 एयोटा बटे में आ जाएगा 6 माइनस 3 एयोटा। अब ये जो माइनस का है इसको हमने ना, क्योंकि नीचे हमारे पास ना कि बटे में एयोटा नहीं होना चाहिए, तो इसको हमने कि ज़रब और तकसीम करना है, यानी कि इसकी अलामत चेंज करके एयोटा वाले की, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हमारे पास ना कि जमा हो जाएगी, बस ये इससे हमने ज़रब भी कर देना और तकसीम, जस्ट इसकी नीचे वाले की अलामत चेंज करके एयोटा वाले की, दूसरी की नहीं सिर्फ एयोटा वाले की अलामत चेंज करके हमने उसको ज़रब भी कर देना और तकसीम भी कर देना है। आगे मज़ीद इसे हम हल करते हैं, ऊपर वाली से ज़रब हो जाएगी ये इस तरीके से, और जो नीचे वाली है ये पहले ऊपर वाले को हमने ज़रब दे के लिख लिया और नीचे वाली से हो जाएगी 6 माइनस 3 एयोटा और ये हमारे पास ज़रब हो जाएगी 6 प्लस 3 एयोटा से इस तरीके से। अब ऊपर वाले को हम ऊपर ज़रब दे देते हैं और नीचे वाले को नीचे, तो पहले हम ना कि इस 5 को लेते हैं, इन दोनों के साथ ज़रब दे देते हैं, 5 को 6 से ज़रब दें 5 6 30 हो जाएगा और उसके बाद 5 को 3 से ज़रब दें तो 5 3 15 एयोटा हमारे पास आ गया। उसके बाद इस 2 एयोटा को लेना है, इस पहले 6 के साथ ज़रब देना है तो 6 2 12 जमा 12 एयोटा आ गया। अब नेक्स्ट है जी 3 2 6, यानी कि जमा 6, यहाँ पे एयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी एयोटा है और ये भी एयोटा है तो ये इसका स्क्वायर हो गया। अब नीचे आएँ तो इसमें भी वही जो हमने ना कि पीछे फार्मूला लगाया था a माइनस बी और a प्लस बी जो बराबर होता है a की 2 माइनस b की 2, उसकी वजह ये है कि ये दो एक जैसी हमारे पास रकमें हैं, जस्ट इनमें ना कि अलामत का ही डिफरेंस है। तो चले हम ना कि कर लेते हैं जी, पहले a का स्क्वायर यानी कि 6 का हमारे पास मुरब्बा आ जाएगा माइनस 3 एयोटा का हमारे पास ना कि स्क्वायर यानी कि उसका मुरब्बा आ गया। अब इसे मज़ीद हम हल करते हैं तो ये हमारे पास 30 तो वैसे आ गया, ये जमा का 15 और जमा का 12 एयोटा है तो आप लोग लिख देंगे जमा का 15 और 12 हमारे पास 27 एयोटा। उसके बाद है जमा 6 वैसे आ गया और जो एयोटा स्क्वायर है ये हमारे पास ना कि -1 के बराबर है, तो यहाँ पे आप लोग इसका रेफरेंस भी दें, एयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है जो हमने यूज़ किया है। अब उससे नीचे चलें,
6 को 6 से ज़रब दें तो हमारे पास 6 6 36 आ जाएगा माइनस में। अब ये जो एयोटा ब्रैकेट में स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब 3 का भी स्क्वायर है और एयोटा का भी 3 का स्क्वायर यानी 3 का मुरब्बा, तो 3 को 3 से ज़रब दे दे, 3 3 हमारे पास 9 आ जाएगा। और ये जो एयोटा स्क्वायर है ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब इसे मज़ीद हम हल करते हैं तो हमारे पास ये 30 वैसे आ गया, उसके बाद जमा 27 एयोटा आ गया, और उसके बाद है जी ये जमा का 6 और माइनस का 1 है। जमा माइनस हमारे को यानी दो मुख्तलिफ अलामतें हैं जो आप माइनस में आ जाएगा, और 6 1 6 हो जाएगा। नीचे देखें तो हमारे पास 36 वैसे आ रहा है और माइनस 9 एयोटा स्क्वायर फिर हमारे पास माइनस के बराबर है। तो आगे मज़ीद हम चलते हैं तो ये 36 में से जब हम 6 चलें, अब फिर इसको भी अगले स्टेप में ले जाते हैं तो माइनस 6 हमारे पास आ गया। नीचे अगर हम देखें 36 और ये माइनस और माइनस हमारे पास ना कि प्लस हो गया, दो एक जैसी अलामतें हो तो जवाब प्लस में आता है, तो 9 1 9 आ गया इस तरीके से। अब इसे मज़ीद देखें तो 30 में से अगर 6 निकालें तो वो 24 आ गया और जमा 27 आयोटा आ गया। नीचे देखें 36 और 9 हमारे पास है जी 45। अब इनको ना कि हम अलहदा करके लिख सकते हैं, यानी 24/45। अलहदा हमने इसलिए लिखना है क्योंकि हमने जो हमारा जो आंसर जो इसकी हमें ना रिक्वायरमेंट दी गई थी वो यही थी कि आपने a + b एयोटा की शक्ल में लिखना है, यानी इसको अलहदा करना है और एयोटा वाली को अलहदा करना है। तो ये हमने ना अलहदा कर दिया। अब इसे ना कि मज़ीद हमने काट के लिख लेना है, डायरेक्ट काट लें ठीक है, नहीं तो कैलकुलेटर पे भी आप लोग काट सकते हैं। आपके पास 24/45 है, आप लोग लिखें भाई 24, यहाँ पे 24 लिखें, ये बटे वाला साइन होता है AB/C वाला, और नीचे 45 लिखें। जैसे इक्वल दबाएंगे तो आंसर आपका 8/15 आ गया, यानी पहले का आंसर 8/15 आ गया। अब दूसरे पे चलते हैं, उसमें भी आप लोग लिखें 27 बटा दबाएँ और 45 लिखें। जैसे इक्वल दबाएंगे तो आंसर आपका आ जाएगा जी 3/5। तो ये इधर आप लोग लिखेंगे ये 3/5 और ये जो अयोटा है ये ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको a + b अयोटा की शक्ल में लिख लिया है। 1/2 एक्सरसाइज का अगर हम दूसरा सवाल देखें तो वो कहता है कि दिए गए हर कम्प्लेक्स अदद का जमी मकूस मालूम करें। यानी कि आपको इस तरह से ये कम्प्लेक्स अदाद कुछ दिए गए हैं, आपने इनका ना कि जमी मकूस मालूम करना है। तो चले हम ना कि पहले सवाल से स्टार्ट हो जाते हैं और इसका जमी मकूस हम मालूम कर लेते हैं कि क्या आता है। तो इसमें देखें ना, ये जो हमारे पास है पहला, चलें आप लोग बस जस्ट ये लिख दें कि आप जमी मकूस मालूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब जमी मकूस का मतलब है कि अगर आपके पास कोई अलामत जमा की है तो उसको आपने माइनस में कन्वर्ट कर देना, अगर माइनस की है तो वो जमा में हो जाएगी। तो पहले इसमें अलामत ही नहीं है 3 के साथ, जिसके साथ अलामत नहीं होती वो जमा की होती है। तो ये जमा की है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये जमा की है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, यानी कि ये इसका जमी मकूस आ गया। अब इसी तरीके से इसमें अगर हम देखें तो इसका अगर हमने जमी मकूस मालूम करना है तो इसको अगर तो इसमें भी हमने अलामती चेंज करनी है। ये जमा की है तो ये माइनस की आ जाएगी, ये माइनस की है तो ये जमा का आ जाएगा। तो अब इसी तरह से आगे चलें हम अगले 2 सवालों में। तो इसमें भी देखें तो हमने जमी मकूस चूँकि मालूम करना है तो हम लिख देंगे जी ये जमा की है, यानी 5 जो जमा का है तो ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस का है तो ये जमा में आ जाएगा इस तरीके से। इसी तरीके से ये जो लास्ट वाला है इसको भी हमने देख लेना है। तो इसमें देखिए ये माइनस का है तो ये हमारे पास ना कि जमा का हो जाएगा, और ये जमा का है तो ये हमारे पास ना माइनस में हो जाएगा। तो इस तरीके से ना आपने सबके जमी मकूस मालूम कर लेने हैं। 1/2 एक्सरसाइज का अगर हम तीसरा सवाल देखें तो उसमें कहता है कि दिए गए हर कम्प्लेक्स अदद का ज़रबी मकूस मालूम करें। पीछे वाले सवाल में हमने जमी मकूस मालूम किया था, वो सिंपल था, जस्ट हमने अलामतें चेंज करनी थी। जमा में थे तो वो माइनस में कर दिया, माइनस में था तो वो जमा में कर दिया। लेकिन ये थोड़ा सा हमारे पास कि लेंथी काम होगा ज़रबी मकूस वाला। तो इसके लिए ना कि सबसे पहला जो काम है वो हम करते हैं जी, फ़र्ज़ कर लेते हैं। हम कहते हैं कि फ़र्ज़ करें ये जो हमारे पास है ना ये वाली रकम जो है ये z के बराबर है, हमने बस ना कि फ़र्ज़ कर ली। अब इसका अगर हमने ज़रबी मकूस लेना है तो ज़रबी मकूस का मतलब होगा कि z इन्वर्स हमने ना लेना है। अब z जो इन्वर्स है यानी कि z की -1 वो बराबर होती है 1/z के। अब 1/z है तो इसका मतलब है इसको बटे मिल जाना पड़ेगा, 1/4 जमा 5 एयोटा। ये जो ज़रबी मकूस होता है वो हमारे पास z -1 के बराबर है।
उसको हम कहते हैं 1/z। अब चूँकि हमारे पास z इसके बराबर है तो 1 हमारे पास ऊपर ही ये वाला जो है, और ये जो z है पूरा ये हमने नीचे लिख दिया है। अब इसे हम ना कि मज़ीद हल करते हैं। अब चूँकि हमने इसको ना कि बटे में ना कि एयोटा हम नहीं रख सकते, तो हमने क्या करना है कि इसको ना कि ज़रब और ये हम ना ज़रब और तकसीम कर देंगे, इसकी अलामत चेंज करके एयोटा वाले की, जैसे हमने पिछले सवालों में भी किया था। 4 - 5 एयोटा हो जाएगा और बटे में भी 4 - 5 एयोटा ही हमारे पास आ जाएगा। अब ऊपर वाले को हमने ऊपर ज़रब दे देना और नीचे वाले को नीचे, तो हमारे पास आता जाएगा इसका आंसर। तो चलिए ऊपर वाला हमारे पास वही 4 - 5 एयोटा, उसको 1 के साथ ज़रब दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नीचे वाले से अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा 4 - 5 एयोटा और साथ में आ जाए 4 - 5 एयोटा। अब ये देखें ना यहाँ पे आप लोग, तो ये हमारे पास ना कि दोनों एक जैसी रकमें हैं, जस्ट इनकी ना कि अलामतें चेंज है। तो इनमें ना कि ये वाला फार्मूला लग जाएगा a b और a - b वाला जो होता है a की 2 - b की 2। तो वही ये फार्मूला हम लगाते हैं, यानी कि हमारे ऊपर तो चलें उसी तरीके से हमारे पास आता जा रहा है। तो नीचे से अगर आप लोग देखेंगे तो ये a का मुरब्बा आ जाएगा, यानी 4 का मुरब्बा आ जाएगा, और उसके बाद यानी b 5 एयोटा, यानी कि इसका हमारे पास ना मुरब्बा आ जाएगा। तो मज़ीद इसे हम हल करते हैं तो 4 - 5 एयोटा वैसे आ गया। नीचे देखें 4 का मुरब्बा यानी 4 4 हमारे पास 16 हो जाएगा, माइनस में 5 का मुरब्बा लहदा से और एयोटा का लहदा से, तो 5 5 हमारे पास 25 आ जाएगा और एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसे मज़ीद हम हल करते हैं तो 4 - 5 एयोटा वैसे ही आ गया, ये वाला वैसे आ गया। नीचे अगर हम देखें 16 - 25, अब ये जो एयोटा स्क्वायर है ये हमारे पास -1 के बराबर होता है, तो इसको आपने -1 के बराबर पुट कर देना है। अब इसे मज़ीद हम हल करें तो हमारे पास 4 - 5 एयोटा तो वैसे आ गया। नीचे अगर हम देखें तो 16 आ गया। उसके बाद ये देखें ये ज़रब हो रही है, ये ब्रैकेट की जो अलामत है ये ज़रब होती है, ठीक है। ये माइनस को माइनस यानी कि दो एक जैसी अलामतें हैं, तो जवाब हमारे पास जमा में आ गया। और 25 1 हमारे पास ना 25 होता है। अब आप लोग 25 और 16 को ना कि जमा कर लें तो आपके पास इसका ना कि आंसर निकल आएगा। तो हम ना कि 25 और 16 को ना जमा करते हैं, तो इसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 25 जमा हमारे पास 16 आ गया, आंसर देखेंगे तो 41 है, यानी कि हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 4 - 5 एयोटा बटा है जी 41। तो अब इसको ना कि हमने वो लिखना होता है a + b एयोटा की फॉर्म में, यानी कि इसको अलग-अलग करके लिखना होता है। तो ये 4 बटा 41 आ जाएगा, माइनस में 5 एयोटा बटा भी 41 आ जाएगा, यानी इसको लहदा से एयोटा के बगैर वाली को और एयोटा वाली को लहदा से करके लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा। इनको ना मज़ीद काटना होता है, तो ये कटते नहीं है। तो आप लोग फिर भी कोशिश करके देख लें कि आपने कैलकुलेटर से क्योंकि करना है। तो 4 ये जो आप लोगों के पास साइन होता है AB बटा C वाला और बटे में 41 लिखेंगे तो देखेंगे तो वही आंसर ना कि 4 बटा 41 आ रहा है। इसी तरीके से 5 और 41 लिख दें तो इसका भी देखेंगे तो वही आंसर ना कि 5 बटा 41 आ रहा है, यानी कि ये मज़ीद कटते नहीं हैं। तो लिहाजा यही जो है ना ये वाला जो है ये हमारा इसका आंसर है। इसी सवाल का अगर हम दूसरा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी 6 जमा 2 एयोटा। तो इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे कि फ़र्ज़ करें कि ये z के बराबर है, z बराबर 6 जमा 2 एयोटा। चूँकि हमने इसका ज़रबी मकूस लेना है तो z -1 लेना है, और z -1 1 बटा z के बराबर होता है, और 1 ऊपर आ गया और बटे में z यानी 6 जमा 2 एयोटा ना हमारे पास ना इधर बटे में आ गया। अब इसे ना कि मज़ीद हम हल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 बटा 6 जमा 2 एयोटा, ज़रब में आ जाएगा जी 6 - 2 एयोटा और बटे में 6 - 2 एयोटा, यानी कि इसकी अलामत चेंज करके ना हमने उसे ज़रब भी कर देना और उसको तकसीम भी कर देना है। अब ऊपर वाले ने ऊपर ज़रब हो जाना है, यानी कि 6 - 2 एयोटा तो वैसे आ गया हमारे पास, और नीचे वाले ना कि आपस में ज़रब हो जाएंगे 6 जमा 2 एयोटा और ये जो है जी 6 - 2 एयोटा, ये आपस में ना इस तरह से ज़रब हो गया। अब इसे मज़ीद हम हल करते हैं तो 6 - 2 एयोटा तो वैसे आ गया। अब ये जो ना इसमें हमारे पास ना कि ये वाला फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि दोनों एक जैसी रकमें हैं, जस्ट दरमियान में अलामतें चेंज है जमा और माइनस की। ये हो जाएगा a की 2 - b की 2। तो पहला यानी कि 6 का मुरब्बा हो जाएगा हमारे पास, उसके बाद
माइनस में 2 आयोटा का भी मुरब्बा हो जाएगा इस तरीके से। तो इसे मज़ीद हम हल करते हैं। z-1 बराबर आ जाएगी 6 - 2 आयोटा बटे में हमारे पास आ जाएगी 6 का मुरब्बा, यानी 6 को 6 से ज़रब दें तो 36 आ गया, माइनस में हमारे पास 2 का मुरब्बा यानी 2 2 4 और एयोटा हमारे पास एयोटा का स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। अब इसे मज़ीद हम हल करें तो 6 - 2 आयोटा बटे में हमारे पास आ जाएगा 36 - 4, ये जो आयोटा स्क्वायर है यानी एयोटा की जो 2 है वो -1 के बराबर होती है। अब इनकी ना कि हम ना आगे मज़ीद हल करते हैं तो 6 - 2 आयोटा वैसे आ गया। अब नीचे अगर हम देखें 36 आ गया और ये माइनस और माइनस यानी 2 ये हमारे पास ना एक जैसे लामते तो जमा में जवाब आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा 40। बस आगे जमा करेंगे तो वो ना 40 होगा, सॉरी, तो ये 4 हो गया, 4 1 4। अब आगे देखें मज़ीद इसको तो 6 - 2 आयोटा वैसे आ गया। नीचे अगर देखें तो 36 और 4 हमारे पास 40 आ गए। तो इनको चूँकि हमने a + b आयोटा यानी कि अलहदा करके लिखना होता है तो हम इसको अलहदा कर देते हैं कि 6/40 अलहदा हो गया और -2 आयोटा बटा 40 भी अलहदा हो गया। अब इसका ना कि हम आंसर काट के निकाल लेते हैं, तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं काटने के लिए। आप लोग क्या लिखेंगे 6 और ये a b बटा c वाला साइन और 40 इक्वल दबाएंगे तो आंसर आपके पास 3/20 आ गया। ये जो 3/20 है ये इसका आंसर है। उसके बाद इसको देखें ये 2/40 है, तो इसमें भी आप लोग काट के लिख दें 2 हमारे पास ना कि 40 आ जाएगा। तो इसका आंसर है 1/20, यानी कि 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं, ऊपर बस एयोटा आ जाएगा और बटे में 20 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो ज़रबी मकूस है वो हमारे पास ये बन गया है। इसी तरीके से अब हम ना कि अगले पे चलते हैं। अगला हमारे पास है जी 7 - 3 आयोटा। इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से कि हम करते हैं कि फ़र्ज़ करें, हम लिख लेते हैं कि फ़र्ज़ करें कि ये z जो है ना ये बराबर है जी 7 - 3 आयोटा। अब इसका चूँकि हमने ज़रबी मकूस लेना है तो z-1 तो वो 1/z के बराबर होता है और 1 ये z जो है 7 - 3 आयोटा हमने लिख देना है। अब इसको ना कि हम सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट z-1 ये उसी तरीके से आ गया। तो ये हमारे पास है जी 1/7 - 3 आयोटा। इसको हमने ज़रब भी देनी है और तकसीम भी करना है। तो ये 7 - 3 आयोटा तो जहाँ पे हो जाएगा 7 + 3 आयोटा, यानी कि इसकी अलामत चेंज करके हमने ना लेके जाना होता है। तो ये हमारे पास ना इस तरीके से हो गया। अब ऊपर वाली रकम को हमने ऊपर वाली रकम से ज़रब दे देनी और नीचे वाली को नीचे वाली से। ऊपर हमारे पास 7 + 3 आयोटा वैसे आ गया। अब नीचे वाली को जो है ना कि इनको आपस में हम ज़रब देते हैं 7 - 3 आयोटा और ज़रब में है जी 7 + 3 आयोटा इस तरीके से। अब नेक्स्ट मज़ीद इसे हम ना कि हल कर लेते हैं। तो हमारे पास है जी z-1 ये आगे आता जाएगा, ये तो उसी तरीके से आ जाएगा ना 7 + 3 आयोटा। अब नीचे वाले में अगर हम देखें तो ये हमारे पास ना कि मसलन के रकमें दोनों एक जैसी हैं लेकिन इनकी अलामतें यानी जमा और माइनस वाली तो वही फार्मूला a की 2 - b की 2 वाला लग जाएगा, यानी कि 7 का मुरब्बा -3 आयोटा का मुरब्बा इस तरीके से। अब इसे मज़ीद हम हल करते हैं तो 7 + 3 आयोटा तो आ गया। नीचे अगर हम देखें 7 का मुरब्बा यानी 7 को 7 से ज़रब दें 7 7 49 होता है, माइनस ये 3 का मुरब्बा लहदा से आयोटा का लहदा से तो 3 3 9 हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो इसे मज़ीद हम हल करते हैं 7 + 3 आयोटा वैसे 7 आता जा रहा है, ये 49 हो जाएगा। अब इसमें अगर आप लोग देखें ना -9 वैसे आ गया, आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है। अब इसे मज़ीद हल करें तो 7 + 3 आयोटा बटे में अगर आप लोग देखें 49 माइनस और माइनस यानी कि 2 एक जैसी अलामतें तो जवाब जमा में आ गया। इसे मज़ीद हल करते हैं तो 7 + 3 आयोटा और बटे में आंसर आ जाएगा 49 और 9 को जमा कर लेते हैं तो ये हमारे पास 58 बन जाएगा। अब इनको ना कि हम अलहदा करके लिख सकते हैं तो ये 7/58 हो जाएगा और जमा में हमारे पास ना कि 3 आयोटा बटा हमारे पास ना कि 58 हो जाएगा। तो इसको आप लोग काट के देख लें, अगर करते हैं नहीं तो फिर ना कि यही आंसर आ जाएगा। तो चलें उसके लिए कैलकुलेटर का चूँकि हमने इस्तेमाल करना होता है 7/58 पहले ना लिखेंगे। आप लोग लिखें 7 ये बटा है और 58 लिखेंगे तो ये कटता नहीं, ये वही आंसर आ जाता है। आगे देखें तो 3
बटा हमारे पास था 58, इसको भी आप लोग काट के देख लें तो ये भी नहीं कटता, इसका भी आंसर वही आ जाता है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास इसका ज़रबी मकूस था ना, वो ये वाला इस तरह से आ गया है। अब उससे आगे चलें चौथे जो इसका जूज़ है उसकी तरफ, तो उसमें अगर आप लोग देखें तो हमारे पास 5 का जज़र -4 एयोटा है। इसमें बिल्कुल उसी तरीके से हमने करना है कि फ़र्ज़ करें, हम कहते हैं कि ये जो है ना कि ये z के बराबर है, 5 का जज़र -4 एयोटा। अब नेक्स्ट देखें भाई, हमने z इन्वर्स यानी कि ये हमने ज़रबी मकूस मालूम करना होता है, वो बराबर होता है 1/z के, और ये 1/5 का जज़र -4 एयोटा बिल्कुल उसी तरीके से आता गया। अब नेक्स्ट हम ना कि z इन्वर्स चूँकि मालूम करना चाह रहे हैं, 1/5 का जज़र -4 एयोटा ज़रब हो जाएगा इसकी अलामत चेंज करके, यानी ये माइनस है तो अब जमा में आ जाएगा 5 का जज़र जमा 4 एयोटा, और बटे में भी आ जाएगा 5 का जज़र जमा 4 एयोटा इस तरीके से। तो इसे अब मज़ीद हम हल करते हैं तो ऊपर वाली रकम से ज़रब हो जाएगी, यानी कि 5 का जज़र जमा 4 एयोटा, और नीचे वो जो है ये आपस में ज़रब हो जाएगी 5 का जज़र जमा 4, बल्कि इधर हमारे पास माइनस है -4 एयोटा, और ये ज़रब हो रही है जी 5 का जज़र जमा 4 एयोटा के साथ इस तरीके से। अब इसे मज़ीद हम हल करते हैं तो z जो -1 है वो ऊपर वाली तो हमारे पास वैसे ही आ जाएगी, 5 का जज़र जमा 4 एयोटा। अब नीचे ये ना कि आप लोग देखें रकमें एक जैसी हैं, जस्ट इनकी अलामतें चेंज है, इधर माइनस है इधर प्लस है, तो ये वाला हमारे पास ना कि फार्मूला लग जाना है a माइनस बी और a प्लस बी जो है वो a की 2 माइनस b की 2 के बराबर है, यानी कि 5 का जो जज़र है उसका मुरब्बा -4 एयोटा का हमारे पास ना मुरब्बा हो जाएगा। तो इसे मज़ीद हल करते हैं तो 5 का जज़र जमा 4 एयोटा बटे में अगर आप लोग देखें ये इससे हमारे पास ना कट गया, तो ये रह गया 5 -4 का मुरब्बा हो जाएगा 4 4 16, और ये एयोटा जो है एयोटा का स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। अब आगे मज़ीद हम देखें तो हमारे पास है जी 5 का जज़र जमा 4 एयोटा। अब नीचे इसमें इसी को हमने ना सॉल्व करते जाने, -16, अच्छा एयोटा का जो स्क्वायर है ये -1 के बराबर होता है। तो आगे मज़ीद हल करते जाएँ, ऊपर वाला उसी तरीके से आता जाएगा 5 का जज़र जमा 4 एयोटा बटे में हमारे पास है जी 5। अब ये दो एक जैसी अलामतें हैं तो जवाब जमा में आ गया, तो ये आ गया जी 16। तो आगे मज़ीद इसे हल करें तो हमारे पास आ जाएगा जी 5 का जज़र जमा 4 एयोटा बटा 16 और 5 हमारे पास 21 आ जाता है। अब इनको ना कि हमने मज़ीद लिख देना, यानी कि 5 का जज़र बटा 21 हो जाएगा जमा 4 एयोटा बटा 21। अब ये तो कट ही नहीं सकते क्योंकि ऊपर जज़र है नीचे 21 आ गया, जज़र के बगैर आ गया, ये तो कट ही नहीं सकते। इसको हमने ट्राई करने है, अगर ये कर सकते हैं 4 बटा 21, उसके लिए कैलकुलेटर करते हैं, 4 बटा हम ना 21 कर लेते हैं, आंसर देखें ये भी नहीं करता। तो इसका मतलब है कि ये जो है z इन्वर्स यानी कि जो इसका ज़रबी मकूस है वो ये इसका आंसर आ गया है। 1/2 एक्सरसाइज का अगर हम चौथा सवाल देखें तो उसमें वो हमें कहता है कि अगर z1 बराबर ये है, z2 बराबर ये है और z3 बराबर ये है तो आप लोग तस्दीक करें। तो इस तरह से ना नीचे कुछ सवाल दिए हैं तो वो कहता है कि आप लोग तस्दीक करें कि ये बराबर हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है हमारे पास वो है जी z1 प्लस z2 बराबर है जी z2 प्लस z1 के। अब इसको ना कि हल करने के लिए हम ना लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के असूल के मुताबिक चलते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड का भी जवाब निकालते हैं और राइट हैंड साइड का भी। अगर इन दोनों के जवाब बराबर हुए तो ये सवाल ठीक है, अगर बराबर ना हुए तो ये गलत होगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है z1 प्लस है जी z2। तो यहाँ पे ना कि z1 की कीमत लिख लेते हैं। z1 की कीमत है 2 + 5 एयोटा, हम लिख लेते हैं 2 + 5 एयोटा। तो इनकी कीमतें ना एक दफ़ा हम ना ब्रैकेट में लिखते हैं। उसके बाद है जी z2 की कीमत है 1 - 3 एयोटा, इसको भी हमने लिख लिया। अब आगे इसको हम ना मज़ीद हल करते हैं। ये तो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा 2 + 5 एयोटा, और ये चूँकि इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो इसमें अंदर वाली अलामतें चेंज नहीं होंगी, तो ये वैसे ही आ जाएगा जमा 1
-3 एयोटा। अब एयोटा वाली रकम को हम ना के अलहदा से जमा माइनस कर देंगे और जो एयोटा के बगैर है उसको अलहदा से। तो सबसे पहले हम ना के जो एयोटा के बगैर है उसको देखते हैं। ये 2 और 1 ये एयोटा के बगैर है, 2 भी जमा का और 1 भी जमा का, तो टोटल हो गया जी 3। उसके बाद हम देखें तो जमा का ये 5 एयोटा है और माइनस का 3 है। 5 में से 3 निकाल दे तो हमारे पास 2 एयोटा बच जाता है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास सॉल्व होगी। अब हम चलते हैं जी राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा जी Z2 प्लस Z1, Z2 प्लस हमारे पास आ जाएगा जी Z1। अब यहाँ पे हम ना की कीमतें पुट कर देते हैं। सबसे पहले हम Z2 की कीमत पुट करेंगे जो कि 1 - 3 एयोटा है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 - 3 एयोटा। और उसके बाद जमा में Z1 हमारे पास 2 जमा 5 एयोटा है। तो इनकी कीमतें लिखने के बाद उसी तरीके से 1 - 3 एयोटा तो वैसे आ गया, ये इसके बाहर जमा है तो अंदर वाली अलामतें चेंज नहीं होंगी, तो ये उसी तरह से जमा 2 जमा 5 एयोटा आ जाएगा। आगे जो हमारे पास एयोटा है उसकी रकम अलहदा से हमने जमा माइनस करनी है और एयोटा के बगैर वाली अलहदा से। अब ये देखें एयोटा के बगैर वाली हमारे पास 1 और ये 2, तो ये टोटल हो गया जी 3। उसके एयोटा के जो हमारे पास जिसके साथ एयोटा लगा हुआ है उसमें देखें -3 और जमा का 5 है। तो चलिए हम इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं। -3 जमा 5, तो हम करते हैं -3 जमा 5, तो देखें तो जवाब जमा का 2 आ रहा है, तो यानी कि जमा 2 एयोटा इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें लेफ्ट हैंड साइड का जवाब और राइट हैंड साइड का जवाब बराबर है। अगर ये दोनों जवाब बराबर हैं तो इसका मतलब है कि हमारा जो सवाल है वो बिल्कुल ठीक है। इसी सवाल का अगर हम दूसरा जुज देखें तो हमारे पास है जी Z1 Z2 बराबर है जी Z2 Z1, यानी कि ये अब ना कि दोनों ज़रब हो रहे हैं, तो इनको हमने इसी तरीके से हल करना है। तो चले ये ना कि मैंने ये अलहदा से लिख ली थी, तो इनकी ना कि हम यहाँ पे ना रकमें पुट करते हैं। सबसे पहले तो हम ना कि लेफ़्ट हैंड साइड लिखते हैं। हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो है जी Z1 और Z2, यानी कि सबसे पहले हमने Z1 की कीमत लिखनी है जो कि 2 जमा 5 एयोटा है। उसके बाद हमने ना कि Z2 की कीमत लिखनी जो कि 1 - 3 एयोटा है। अब ये कीमतें लिखने के बाद इनको हमने ना कि ज़रब देनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 2 को लेंगे, इन दोनों के साथ ज़रब दे देंगे उसको, उसके बाद 5 एयोटा को लेंगे और इन दोनों के साथ ज़रब दे देंगे। तो इस 2 को अगर हम ना कि इस 1 के साथ ज़रब दें तो 2 1 हमारे पास ना कि 2 ही हो जाएगा। अब इस 2 को इस -3 एयोटा के साथ में हमने ज़रब देनी है, तो 3 2 हमारे पास ना कि 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -6 एयोटा। उसके बाद हम आते हैं इस 5 एयोटा की तरफ, इसको भी हमने इन दोनों के साथ ज़रब दे देनी है। तो 5 को पहले 1 से साथ ज़रब दें तो हमारे पास आता है 5 एयोटा। उसके बाद 5 एयोटा को -3 एयोटा के साथ ज़रब देते हैं, तो 5 3 हमारे पास 15 हो जाएगा। क्योंकि ये 2 मुख्तलिफ अलामतें हैं प्लस और माइनस की, तो इसलिए इनकी ना कि जो हमारे पास यहाँ पे आएगी अलामत मल्टीप्लाई के बाद वो माइनस ही आएगी। अब नेक्स्ट है जी एयोटा को एयोटा से ज़रब दें तो वो एयोटा स्क्वायर हो जाता है इस तरीके से। अब इसे मज़ीद हम हल करें तो 2 हमारे पास उसी तरह से आ गया, -6 है और जमा का 5 है। इसको ना कि हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं ताकि अलामत के साथ आंसर आ जाए -6 जमा 5। आंसर देखेंगे तो -1 आ गया, यानी कि माइनस एयोटा इसका आंसर आ गया। उसके बाद ये -15 वैसे ही, और एयोटा जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास -1 के बराबर होता है, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। इसका हम ना कि रेफरेंस भी दे देते हैं, एयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर है। अब मज़ीद इसको आगे हल करें तो ये 2 उसी तरह से आ जाएगा, माइनस एयोटा माइनस और माइनस, क्योंकि ये 2 एक जैसी अलामतें हैं। जब 2 एक जैसी अलामतें ज़रब होंगी तो जवाब जमा में आ जाएगा, तो ये आ गया जी जमा 15। अब इसे मज़ीद हल करें, 15 और 2 हमारे पास 17 हो जाएंगे और माइनस एयोटा वैसे ही आ जाएगी। तो ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड तो सॉल्व होगी। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड में अगर आप लोग देखें तो हमारे पास Z2 ज़रब Z1 है, Z2 ज़रब Z1। तो हमने इनकी कीमतें पुट कर देनी है Z2 और Z1 की, तो उसके लिए दोबारा से हम इसे ले आते हैं। तो Z2 की अगर हम देखें तो हमारे पास है जी 1 - 3 एयोटा, और Z1 की कीमत है हमारे पास 2 जमा 5
एओर्टा। अब ये भी चूँकि मल्टीप्लाई यानी कि ज़रब हो रहे हैं तो हमने 1/1 ना कि इन सब के साथ ना कि इसे ज़रब कर देना है। सबसे पहले हम 1 को लेते हैं, इन दोनों के साथ ज़रब करेंगे, फिर -3 एओर्टा को लेंगे और इन दोनों के साथ ज़रब कर देंगे। तो 1 को पहले 2 से ज़रब दें तो 2 1 2, उसके बाद 1 को 5 एओर्टा से ज़रब दें तो 5 एओर्टा ही इसका आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद -3 एओर्टा को इन दोनों के साथ हमने ज़रब देना है। तो माइनस और प्लस दो मुख्तलिफ अलामतें हैं, जो आप माइनस में आ गया 3 2 6 और एओर्टा 7 आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस और प्लस यानी कि ये माइनस में आंसर आ जाएगा, दो मुख्तलिफ अलामतें हैं तो 5 3 15 और एओर्टा को एओर्टा से ज़रब दें तो एओर्टा स्क्वायर इसका आंसर आ गया। अब मज़ीद आगे चलें कि दो उसी तरह से आ जाएगा, 5 जमा का 5 है और माइनस का 6 है, तो यहाँ से हम कर लेते हैं 5 - 6, आंसर देखें -1 आ गया, यानी कि माइनस एओर्टा इसका आंसर आ गया। उसके बाद -15 एओर्टा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर है, इसका रेफरेंस भी दे देंगे कि ये हमने यूज़ किया है। उसके बाद आगे मज़ीद इसे हल करते जाएँ तो हमारे पास आ जाएगा ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 15 को 1 से ज़रब दें तो 15 ही आएगा। उसके बाद मज़ीद चलें, 15 और 2 हमारे पास 17 हो जाएगा और माइनस एओर्टा इसी के साथ आ जाएगा। तो इस तरीके से अब अगर हम देखेंगे इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो बराबर है। सॉरी, इसको ना कि हमने राइट हैंड साइड लिखना था। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज़ देखें तो वो कहता है कि Z1 + Z2 ये ब्रैकेट में है और प्लस Z3 बराबर है Z1 प्लस, अब ये दो हमारे पास ना कि ब्रैकेट में है, तो ये कहता है कि इनको आप लोग प्रूव करें कि ये बराबर है। तो इसके लिए भी हमें ना कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ना कि इसको लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेते हैं कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो हमारे पास क्या है। तो जहाँ पर अगर आप लोग देखें जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है, तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा जी Z1 + Z2, उसके बाद ये है जी प्लस में Z3, ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब हम ना इनकी कीमतें पुट कर देते हैं। सबसे पहले हम ना कि Z1 की कीमत लेते हैं, यहाँ से मैं आपको ना कि ये कीमतें पुट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम Z1 की कीमत लें तो Z1 की हमारे पास कीमत है जी 2 + 5 एओर्टा, 2 + 5 एओर्टा, इनको हमने ब्रैकेट में लिखना होता है। प्लस में Z2 की कीमत वो है जी 1 - 3 एओर्टा, 1 - 3 एओर्टा, इस तरीके से। अब इसको चलें फिर ना कि हम बड़ी ब्रैकेट में इस तरह से क्लोज़ कर देते हैं और साथ में ना कि हमारे पास Z3 की कीमत आ जाएगी, वो है जी 2 + एओर्टा, इस तरीके से। तो ये हमने कीमतें पुट कर ली। अब इसे ना कि हम सॉल्व करते हैं। अब कीमतें पुट करने के बाद ना कि जब हमने इसे सॉल्व करना है तो हम ना सबसे पहले तो ब्रैकेटें ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले हम ना फिर अंदर वाली ब्रैकेटें ख़त्म कर लें, फिर बाद में ना कि आगे चलते हैं। तो ये देखें, ये तो वैसे ख़त्म होगी ना 2 + 5 एओर्टा, क्योंकि इसके बाहर अलामत कोई नहीं। तो इसके बाद देखें अलामत जमा की तो अंदर वाली अलामतें चेंज नहीं होंगी, हमारे पास आ जाएगा +1 - 3 एओर्टा वैसे ही। और ये हमारे पास ना उसी तरीके से इसके बाद भी प्लस है तो अंदर वाली अलामतें चेंज नहीं होंगी। तो मज़ीद आगे आके इसे हम हल करते हैं तो हमारे पास इसमें आ जाएगा जी, ये जमा का 2 है और ये जमा का 1 है, तो हमारे पास 3 हो गया। उसके बाद देखें जमा का 5 एओर्टा माइनस का 3 एओर्टा, तो 5 में से 3 निकालें तो हमारे पास जमा 2 एओर्टा इसका आंसर आ जाता है और ये हमारे पास उसी तरीके से आ जाएगी। अब ये भी ब्रैकेट फिर हम ख़त्म कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा जी 3 जमा 2 एओर्टा जमा 2 जमा एओर्टा, ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब इसे हम ना कि मज़ीद फिर हल करते हैं तो ये जो एओर्टा के बगैर है इसको एओर्टा के बगैर वाली से जमा कर देते हैं, जो एओर्टा वाली उसको एओर्टा वाली से जमा कर देते हैं। तो ये 3 और 2 हमारे पास 5 हो गए। उसके बाद ये 2 एओर्टा उसके साथ है और 1 एओर्टा के साथ है, ये टोटल 3 एओर्टा के साथ हो जाएगा। अब इसी तरीके से इसकी राइट हैंड साइड लेके चलते हैं तो राइट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा जी, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास ये है Z1, अब बस इसकी ना ब्रैकेट ही चेंज हुई है, वो Z2 + Z3 इस तरीके से। तो इनकी भी अब हम ना की कीमतें पुट कर लेते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। तो Z1 की जो कीमत थी, चलिए मैं इसे ना ले आता हूँ ताकि हम ना कीमतें पुट कर सकें। यहाँ पे Z1 की अगर आप लोग देखें कीमत है 2 + 5 एओर्टा, तो लिख देते हैं जी 2 + 5 एओर्टा, ये हमने कीमत लिख दी। उसके बाद प्लस है, ये ब्रैकेट शुरू हो रही है तो फिर ना कि ये बड़ी ब्रैकेट हम ना कि शुरू कर दें क्योंकि छोटी में तो हमने उनकी कीमतें लिखनी है। Z2 में अगर हम देखें तो हमारे पास 1 - 3 एओर्टा है इस तरीके से। उसके बाद ये प्लस उसी तरीके से आ जाएगा। Z3 में देखें तो 2 जमा एओर्टा आ जाएगा।
और ये ब्रैकेट हमने दोबारा से क्लोज़ कर दी। आगे मज़ीद इसे हम हल करते हैं तो ये तो हमारे पास वैसे ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। ये 2 जमा 5 एयोटा इसका जवाब आ गया, 2 जमा 5 एयोटा। अब उससे आगे चलें तो हमारे पास है जी ये ब्रैकेट तो वैसे ख़त्म होगी, 1 माइनस 3 एयोटा। उसके बाद देखें ना ये जमा है बाहर, तो ये अंदर वाली अलामतें चेंज नहीं होंगी, यानी कि जमा 2 जमा एयोटा। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। तो मज़ीद इसे हल करते हैं तो 2 जमा 5 एयोटा वैसे आ गया, अंदर वाली ये सारी ना कि हम ना कि जमा माइनस कर लेते हैं। एयोटा के बगैर वाली से जमा माइनस हो जाएगी और एयोटा वाली से जमा माइनस हो जाएगी। तो चलें हम ना कि इसको करते हैं तो 1 और ये हमारे पास जमा 2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा टोटल 3। उसके बाद देखें -3 है और जमा 1 है। एयोटा के साथ अगर देखें -3 और जमा 1 है, तो हमने ये देख लेते हैं -3 जमा 1। आंसर देखेंगे तो हमारे पास -2 आ गया, यानी कि -2 एयोटा इसका आंसर आ गया यहाँ पे इस तरीके से। अब मज़ीद आगे चलें, 2 जमा 5 एयोटा वैसे। अब ये जो इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है, इसने अंदर वाली अलामतें चेंज नहीं करनी, तो ये आ जाएगा जमा 3 और -2 एयोटा। अब इसे अब दोबारा से हम हल कर लेते हैं, 3 और 2 हमारे पास 5 हो जाएगा। अब इस 5 में से हम 2 को निकाल दें तो हमारे पास टोटल 3 रह जाएगा, यानी कि जमा 3 एयोटा। अब अगर हम देखें तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं। अगर ये बराबर हैं तो हमारा इसका जवाब जो है वो ठीक है। इस सवाल का अगर हम ना कि चौथा जुज़ देखें तो उसमें हमारे पास है जी Z1 Z2 ब्रैकेट में है और Z3 बाहर है। उसके बाद इक्वल में हमारे पास Z1, अब ये Z2 और Z3 हमारे पास ना कि ब्रैकेट में है। तो इसका मतलब ये है कि ये Z1 Z2 और Z3 ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस तरीके से ये Z1 Z2 और Z3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बस इनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो इस ब्रैकेट का आ रहा है। तो चलें मैं इसको ना कि आप लोगों को सॉल्व करना सिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम ना कि लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं कि हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो है जी Z1 Z2, इनके ऊपर हमारे पास ब्रैकेट है और साथ में हमारे पास ना कि Z3 है। अब ना इनकी कीमतें पुट करते हैं, तो कीमतें यहाँ पे मैंने आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ। तो ये Z1 की जो कीमत है 2 प्लस हमारे पास 5 एयोटा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 + 5 एयोटा इस तरीके से। उसके बाद ये Z2 की जो कीमतें हैं वो हमारे पास 1 - 3 एयोटा, ये इस तरीके से हमने लिख दी। तो इनको ना हमने कि बड़ी ब्रैकेट में इस तरह से ना क्लोज़ कर देना है, ताकि ये ना कि डिफरेंस हो सके कि ये हमारे पास रकमें हैं और ये वाली जो ब्रैकेट में थी ये बंद, ये वो वाली ब्रैकेट आ गई। अब Z3 हमारे पास है 2 जमा एयोटा, तो इसको ब्रैकेट में हमने 2 जमा एयोटा इस तरह से लिख देना है। तो चलिए अब हम ना कि सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो इस तरह से हमारे पास आ जाते हैं ना, उसमें हम सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं। तो ब्रैकेट में हमारे पास ये 2 रकमें हैं, यानी इन दोनों को पहले हमने हल करना है। अब ये 2 रकमें क्या हो रही हैं, ये 2 रकमें आपस में मल्टीप्लाई यानी ज़रब हो रही हैं, क्योंकि इनके दरमियान में ब्रैकेटों में कोई भी अलामत नहीं है। तो चलें फिर इन दोनों को हम ना कि ज़रब कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इस 2 को लेते हैं, इन दोनों के साथ ज़रब दे देंगे, फिर इस 5 एयोटा को लेंगे और इन दोनों के साथ ज़रब दे देंगे। पहले 2 को दें, 2 को 1 से ज़रब दें तो 2 1 हमारे पास 2 आ गया। अब 2 को -3 से ज़रब दें तो ये जमा का ये माइनस का, 2 मुख्तलिफ अलामतें हैं तो जवाब माइनस में आ गया। 2 3 हमारे पास 6 -6 और ये एयोटा साथ में आ गया। उसके बाद अब इस हम 5 एयोटा को लेते हैं, इन दोनों के साथ ज़रब दे देते हैं, तो ये प्लस का है, ये 1 भी प्लस का है, तो ये आंसर तो हमारे पास ना प्लस में आएगा। 5 एयोटा को हम ना कि 1 के साथ ज़रब दें तो 5 एयोटा आंसर आ गया। अब उसके बाद इस जमा को इस माइनस के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मुख्तलिफ अलामतें हैं तो जवाब माइनस में, 5 3 हमारे पास 15 आ गया। और ये जो एयोटा, इन दोनों को अगर हम ज़रब करें तो एयोटा स्क्वायर आ गया, तो ये इस तरीके से हमारे पास आ गया। उसके बाद 2 + एयोटा हमारे पास वैसे ही आ गया। अब मज़ीद आगे चलते हैं, हम इसको मज़ीद हम हल करते जाते हैं, तो हमारे पास ये 2 उसी तरीके से आ गया। उसके बाद ये -6 और जमा 5, क्योंकि एयोटा वाली जो रकम है, एयोटा वाली रकम के साथ जमा माइनस हो सकती है। हमारे पास है जी -6 और जमा का है जी 5। जब जो हम इक्वल में करते हैं तो आंसर -1 आ जाता है, यानी कि इन दोनों को हम हल करें, हमारे पास जो जवाब आएगा वो है जी माइनस एयोटा। उसके बाद ये -15 तो वैसे ही आ गया, और जो एयोटा स्क्वायर होता है या एयोटा का जो मुरब्बा होता है वो -1 के बराबर होता है। यहाँ पे हमने इसे पुट कर लिया और ये ब्रैकेट क्लोज़ कर दी। ये उसी तरीके से हमारे पास ना कि चलती आ रही है। अब इसे मज़ीद हल करते हैं तो हमारे पास 2
उसी तरीके से आ गया माइनस एओर्टा, वैसे ही आ गया ये माइनस, ये दो आपस में ज़रब हो रहे हैं तो माइनस और माइनस यानी कि दो एक जैसी अलामतें, तो जमा में जवाब आ जाएगा 15। ठीक है, 15 1 15, इसे हम ना कि क्लोज कर देते हैं। तो 2 जमा एओर्टा इसे आगे लिखते चलते हैं। अब मज़ीद आगे हम इसे हल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी ये जो हमारे पास 2 और ये 15 है, ये एओर्टा के बिना है, तो इन्हें हम ना कि आपस में जमा माइनस कर सकते हैं। तो ये 15 जमा 2, तो ये हमारे पास हो गया जी 17, और माइनस एओर्टा वैसे ही साथ में आ गया, और ये 2 प्लस एओर्टा ये भी हमारे पास उसी तरीके से चलता आएगा। अब हमने इन दोनों को ना कि मल्टीप्लाई करना है, तो वो हम ना कि चलें इधर कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इस 17 को लेते हैं, इन दोनों के साथ ज़रब देंगे। 17 को 2 से ज़रब दें तो 17 2 हमारे पास ना कि 34 आ जाएगा, 34। अब ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों ब्रैकेटें हल हो जाएंगी। उसके बाद 17 को एओर्टा के साथ ज़रब दें तो ये आ जाएगा जिस जमा 17 एओर्टा। उसकी वजह यह है कि ये भी जमा का और ये भी जमा का है। उसके बाद इस माइनस एओर्टा को इस 2 के साथ भी ज़रब देंगे और एओर्टा के साथ भी देंगे। तो पहले इस 2 के साथ ज़रब दें तो हमारे पास आ जाएगा जी -2 एओर्टा। उसकी वजह यह है कि ये माइनस में और ये जमा में, दो हमारे पास मुख्तलिफ अलामतें हैं तो जवाब माइनस में आ गया। अब उसके बाद इस माइनस को इस जमा से जब हम ज़रब देंगे तो माइनस जमा यानी दो मुख्तलिफ अलामतें हैं, जवाब माइनस में आ गया। और एओर्टा के एओर्टा से ज़रब दें तो एओर्टा स्क्वायर, ये इनसे हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद ये 34 जो है ये वैसे ही आ जाएगा। ये जमा का 17 और माइनस का 2 है तो जमा का 15 हमारे पास आ जाएगा एओर्टा में। अब माइनस एओर्टा स्क्वायर जो है इसको हम ना कि पुट करते हैं तो -1 यानी एओर्टा स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास ना कि -1 के बराबर होता है। तो मज़ीद हल करते हैं तो ये 34 वैसे आ गया, 15 एओर्टा वो भी वैसे आता जाएगा, माइनस और माइनस यानी कि दो एक जैसी अलामतें हैं तो जवाब जमा में आ गया। तो मज़ीद हल करें 34 और 1 ये हमारे पास हो जाएगा 35 क्योंकि एओर्टा के बिना जो रकम है एओर्टा के बिना वाली से जमा हो जाएगी। और ये हमारे पास वैसे ही आ गई जमा 15 एओर्टा। तो इसकी जो हमने ना कि लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व की है ना उसका आंसर हमारे पास ये निकल आया है। अब इसी तरीके से हम इसकी राइट हैंड साइड ना कि फिर सॉल्व करते हैं तो उसको हम ना कि यहाँ पे कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास अगर देखेंगे तो उसमें है जी Z1 और वो ज़रब हो रहा है जी Z2 और Z3 से, इस तरीके से। अब इनकी ना कि हम कीमतें पुट करते हैं तो सबसे पहले Z1 की कीमत लिख लेते हैं। तो Z1 की कीमत हमारे पास है जी 2 जमा 5 एओर्टा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 जमा 5 एओर्टा, ये हमने लिख ली। उसके बाद चूँकि ये ब्रैकेट में बंद है तो इनको ना कि हम बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं क्योंकि Z2 और Z3 की कीमतें भी हमने ब्रैकेट में लिख ली हैं। तो ये आ जाएगा 1 - 3 एओर्टा, ये इस तरीके से आ गया। उसके बाद ये जो Z3 है ये आ जाएगा 2 प्लस एओर्टा, ये इस तरीके से, और इसे हमने ब्रैकेट में क्लोज कर देना है इस तरीके से। अब नेक्स्ट इसे मज़ीद जब हम सॉल्व करेंगे, अब हमारे पास ना कि ब्रैकेट ये इन दोनों पर है तो इसको नहीं पहले हल करेंगे, इस ब्रैकेट को ना कि हल करेंगे। तो इसको हम वैसे लिख देंगे 2 जमा 5 एओर्टा हमारे पास वैसे आ गया। अब इन दोनों को हम ना कि हल करते हैं तो एक को हमने पहले इन दोनों के साथ ज़रब देनी है, फिर -3 एओर्टा को इन दोनों के साथ ज़रब देनी, एक को 2 से ज़रब दें तो हमारे पास आ गई 2 1 2, फिर इसको इस एओर्टा के साथ ज़रब दें तो हमारे पास आ जाएगा जी जमा का एओर्टा ही, क्योंकि एक को एक से ज़रब दें तो जवाब एक ही आता है। अब इस पे आते हैं -3 एओर्टा पे, ये माइनस का है ये जमा का है तो जवाब हमारे पास दो मुख्तलिफ अलामतों की सूरत में माइनस में आ जाएगा। तो 3 2 6 एओर्टा आ गया। उसके बाद इसको हम इससे ज़रब देते हैं तो माइनस का है जमा का है तो जवाब माइनस में आ गया। 3 1 3 और एओर्टा का हमारे पास स्क्वायर आ गया इस तरीके से। अब इसे मज़ीद हम हल करते हैं तो ये तो वैसे ही आ गया 2 जमा 5 एओर्टा। अब इसे हम ना के हल करते हैं तो ये 2 आ गया जमा, अच्छा जमा नहीं, इसमें ना हम इन दोनों को ना हल करते हैं क्योंकि ये भी एओर्टा है ये भी एओर्टा है, जमा का 1 है और माइनस के 6 हैं। तो हम यहाँ पे ना कि लिखते हैं जमा का 1 माइनस का 6, आंसर क्या आता है तो माइनस का 5 आंसर आता है, यानी -5 एओर्टा इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद -3 वैसे ही एओर्टा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है इस तरीके से। तो मज़ीद आगे हल करते हैं तो 2 जमा 5 एओर्टा आ गया, उसके साथ जो है हमारे पास आ जाएगा ये 2 वैसे आ गया, -5 एओर्टा आ गया। उसके बाद ये माइनस और माइनस यानी कि दो एक जैसी अलामतें हैं तो जवाब जमा में आ गया, और 3 1 हमारे पास ना 3 आ गया। तो आगे इसे हल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 जमा 5 एओर्टा, और साथ में हमारे पास आ जाएगा जी 3 और 2 हमारे पास ना 5 हो गया, तो -5 एओर्टा।
इस तरीके से। अब हम ना कि नेक्स्ट इसे ना कि मज़ीद हल करते हैं, तो अब हमें ना कि इन दोनों को आपस में ना कि ज़रब देनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम ना कि चलें यहाँ पे ना ज़रब दे देते हैं इसके पहले ना, अच्छा या अब यहाँ पे हम ना कि इन्हें ज़रब दे देते हैं। पहले 2 को इन दोनों के साथ ज़रब देते हैं, फिर 5 एयोटा को इन दोनों के साथ। 2 को इसके साथ ज़रब दें तो 2 5 हमारे पास आ जाएगा जी 10, 2 5 10 आ गया। उसके बाद 2 को -5 से ज़रब दें, क्योंकि ये मुख्तलिफ अलामतें हैं तो जवाब हमारे पास माइनस में आ गया। तो 5 2 10, तो ये आ जाएगा -10 एयोटा। उसके बाद इस 5 एयोटा को इन दोनों के साथ ना के ज़रब देते हैं, ये भी जमा का है ये भी जमा का है, दो एक जैसी अलामतें हैं, जवाब जमा में आ गया। 5 5 25, तो हमारे पास आ गया 25 एयोटा। उसके बाद इस 5 को इस 5 से ज़रब देते हैं, दो मुख्तलिफ अलामतें हैं तो जवाब माइनस में, और 5 5 25, तो 25 एयोटा का हमारे पास स्क्वायर या एयोटा की 2 आ गए। अब आगे चलते हैं हम, ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट तो अब हल होगी। तो ये 10 वैसे ही आ गया, ये माइनस का 10 है जमा का 25 है, एयोटा दोनों हैं तो इनको हम जमा माइनस कर सकते हैं। तो हमारे पास है जी माइनस का 10 है जमा का 25, यहाँ पे हम ना फिर लिख देते हैं -10 जमा 25 इक्वल करेंगे तो आंसर 15 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जमा 15 एयोटा इस तरीके से। उसके बाद -25 वैसे आ गया, और जो एयोटा स्क्वायर है ये -1 के बराबर होता है। तो मज़ीद आगे चलते हैं तो 10 वैसे आ गया, ये जमा जो 15 एयोटा है ये भी वैसे आ गया, और आगे ये माइनस और माइनस दो एक जैसी अलामतें हैं, जवाब जमा में आ जाएगा। तो 25 1 25, अब 25 और 10 हमारे पास 35 हो जाएगा, और ये जमा का 15 एयोटा। अब इसका आंसर हमारे पास आ गया 35 जमा 15 एयोटा। ये है राइट हैंड साइड का आंसर। और अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर देखें जो हमने पहले निकाला था वो भी 35 जमा 15 एयोटा है। तो ये दोनों जवाब बराबर हैं, तो इस तरह से हमारा जो सवाल है वो बिल्कुल ठीक है। इसी सवाल का अगर हम 5वां जुज़ देखें तो हमारे पास है Z1 जमा इंटू -Z1 बराबर है -Z1 जमा Z1 बराबर है 0 के। यानी कि ये हमारे पास ना कि अब 3 आ गई, तो हम इनको ना फिर ना कि इकट्ठा लेके चलते हैं, और तीनों हमारे पास ना कि 0 के बराबर आने चाहिए। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम ना कि कीमतें तो देखें ना हमारे पास कौन सी हैं। तो चूँकि ये सब में ना कि Z1 ही इस्तेमाल हुआ है तो हमें सिर्फ Z1 की ज़रूरत ही पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो Z1 है ना हमारे पास वो बराबर है 2 जमा 5 एयोटा, ये इसके ना बराबर है, ये हमने ना यहाँ पे लिख। उसके बाद ना कि हमें यहाँ पे ना कि -Z1 भी चाहिए, तो सवाल में हमें तो -Z1 नहीं दिया, तो ये हम ना कि खुद ही यहाँ से फिर हम ना निकाल लेते हैं जो -Z1 यानी कि इसका जमी मकूस। तो माइनस हमारे पास आसानी से निकल आएगा कि इनकी हमने अलामतें चेंज कर देनी। ये जमा का था तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये भी जमा का था तो ये भी माइनस का 5 एयोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने Z1 और -Z1 जो है इनकी कीमतें निकाल ली हैं। अब हम ना कि इन्हें हल करते हैं, यानी कि इधर हम ना की कीमतें पुट करते जाएंगे। तो चलें हम ना कि इनकी कीमतें पुट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर देखें तो Z1 की कीमत हमने पुट करनी है, तो वो आ जाएगा हमारे पास 2 जमा 5 एयोटा, इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते। उसके बाद -Z1 है तो ये वाली कीमतें -2 -5 एयोटा, आगे फिर बराबर आ जाएगा। पहले हमारे पास -Z1 की कीमतें हैं तो वो हमारे पास ये है, तो -2 -5 एयोटा। उसके बाद ये जमा का Z1 है तो वो हमारे पास ये है, तो हमारे पास आएगा 2 जमा 5 एयोटा और बराबर है जी 0 के। अब इनकी ना के ब्रैकेटें हम ना के खोलते हैं तो ये 2 जमा 5 एयोटा वैसे ही आ गया। उसके बाद ये जो प्लस है, अगर हमारे पास ब्रैकेट के बाद प्लस हो तो अंदर वाली अलामतें चेंज नहीं होती। तो चलें ये उसी तरीके से हमारे पास -2 और -5 एयोटा वैसे ही आ जाएगा। अब इसके बाहर कुछ नहीं है, तो जब किसी के बाहर कुछ भी ना हो तो वो प्लस ही होता है, तो इसमें भी अलामतें चेंज नहीं होंगी। तो -2 -5 एयोटा वैसे ही आ गया। अब ये जो प्लस है इसने भी अंदर वाली अलामतें चेंज नहीं करनी थी, ये उसी तरह से -2 जमा 5 एयोटा आ जाएगा और बराबर में हमारे पास है जी 0 के। अब इन्हें ना कि मज़ीद अगर हम हल करें तो हमारे पास यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो ये हमारे पास है जमा का 2, तो ये माइनस का 2 है, तो ये आपस में कट गए। तो ये अगर देखें जमा का 5 एयोटा है तो माइनस का 5 एयोटा है, तो इस सारे को जब हम हल करते हैं इसका जवाब 0 आ जाता है। उसके बाद आगे चलें, ये माइनस का 2 इस जमा के 2 से कट गया, -5 एयोटा इस जमा 5 एयोटा से कट गया, इसका जवाब भी 0 आ गया और ये हमारे पास ऑलरेडी 0 था। तो यही हमने प्रूव करना था कि ये तीनों 0 के बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर फिर ना कि हम छोटा सा ना कि लिख सकते हैं कि पास साबित
हुआ कि ये जो हमारे पास Z1 प्लस माइनस Z1 बराबर है जी माइनस Z1 और प्लस Z1 और ये 0 के बराबर है। 1/2 एक्सरसाइज का अगर हम 5वां सवाल देखें उसमें हमें कहता है कि अगर x जमा यहाँ से अगर देखें 1 जमा एयोटा सारे का हमारे पास मुरब्बा है बटे में 2 माइनस एयोटा है बराबर है x जमा एयोटा y हो तो x और y की आपने कीमतें मालूम करनी है। तो चलिए हम यहाँ पे इसे लिखते हैं और हम ना के हल करते जाते हैं। तो हमारे पास 1 जमा एयोटा है इसका मुरब्बा है और बटे में अगर हम देखें 2 माइनस एयोटा है और बराबर हमारे पास x जमा एयोटा y है। तो ये हमारे पास है। अब इसको ना कि हम हल करते जाते हैं। तो इसको हमने हल इस तरीके से करना है कि इनको हमने बराबर करके तो x यानी कि जब हम ना कि इनको कंपेयर करेंगे दो कम्प्लेक्स अदाद को तो इसके जो हकीकी हिस्सा है वो हकीकी हिस्से के बराबर हो जाएगा और जो इसका ख्यालाती हिस्सा है वो ख्यालाती हिस्से के बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए हमें इसको भी ना कि इसकी फॉर्म में लाना पड़ेगा यानी कि इसका हकीकी हिस्सा अलहदा करना पड़ेगा और ख्यालाती यानी कि एयोटा वाला हिस्सा अलहदा करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले ना ऊपर हमें ना कि ये मुरब्बा दिया हुआ है तो इसको सबसे पहले ना हम खोलते हैं। अब मुरब्बा खोलने के लिए हमारे पास ना कि फार्मूला एक होता है कि जो हमारे पास a जमा b का जो मुरब्बा होता है वो बराबर होता है a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab ये इसके बराबर होता है। तो ये फार्मूला हम ऊपर लगा देते हैं। तो a की जगह हमारे पास 1 है और b की जगह एयोटा है। तो इस फार्मूले के मुताबिक a का हमारे पास ना स्क्वायर यानी कि 1 का हमारे पास ना कि फिर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास जमा में b का स्क्वायर या फिर मुरब्बा एयोटा का फिर हमारे पास ना मुरब्बा हो जाएगा जमा 2ab जमा 2 a की जगह 1 आ जाएगा और b की जगह एयोटा आ जाएगा और बटे में ये जो ऑलरेडी हमारे पास 2 माइनस एयोटा है वो वही आ जाएगा और इक्वल में आ जाएगा x जमा एयोटा y ये उसी तरीके से आ गया। अब ये 1 का मुरब्बा यानी 1 को 1 से ज़रब दें तो जवाब 1 आ गया। आगे है जी एयोटा का मुरब्बा तो ए हो जाएगा एयोटा की 2। आगे चलें तो इन तीनों को हमने ज़रब देनी 2 1 2 हो गया और एयोटा उसके साथ वैसे ही आ गया। नीचे हमारे पास 2 माइनस एयोटा ऑलरेडी है। आगे ये जो है ये बराबर में वैसे ही आता जाएगा। आगे मज़ीद चलें तो ये जो एयोटा स्क्वायर होता है ये हमारे पास बराबर होता है -1 के। तो इसको हमने -1 के बराबर कर दिया तो ये बाकी जो चीज़ें हैं ये उसी तरीके से आ जाएंगी। ठीक है। अब ये जो इसके मसावी में है ये भी उसी तरीके से आता जाएगा। अब इसको मज़ीद हल करें तो हमारे पास आ जाएगा 1 जमा माइनस हमारे पास माइनस होता है और जमा का 2 एयोटा ये आ गया। अब नीचे अगर देखें तो 2 माइनस एयोटा आ गया हमारे पास और बराबर है जी x जमा एयोटा y। यहाँ पे अगर आप लोग देखिए ना तो हमारे पास जमा का 1 है और माइनस का 1 है तो ये आपस में कट गए। तो यहाँ से सिर्फ 2 एयोटा ऊपर बच गया। तो इसे हम ना कि यहाँ पे लिख लेते हैं। ऊपर हमारे पास 2 एयोटा है और नीचे हमारे पास है जी 2 माइनस एयोटा और वो बराबर है x जमा एयोटा y के। ये इस तरीके से। अब इसमें ना कि अगर हमने इसके हकीकी और ख्यालाती हिस्से हमने ना के अलग-अलग करने हैं तो ये जो नीचे एयोटा है ना इसे भी हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ना कि सिंपल ये करते हैं 2 एयोटा तो हमारे पास वैसे ही आ गया तो यहाँ पे 2 माइनस एयोटा ज़रब इसको कर देने इसकी अलामत चेंज करके यानी कि यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे हम ना कि जमा का कर देंगे और नीचे भी हम ना जमा का ही कर देंगे और ये हमारे पास उसी तरीके से आता जाएगा। अब मज़ीद हल करें इन दोनों को हम आपस में ज़रब दे देते हैं और इन दोनों को आपस में तो हमारे पास आ जाएगा 2 एयोटा। तो ये यहाँ पे देखें कि 2 जमा एयोटा आ जाएगा और नीचे अगर देखें तो मेरे पास है जी 2 माइनस एयोटा और साथ में है जी 2 जमा एयोटा इस तरीके से। अब ये x जमा जो एयोटा y है ये उसी तरीके से हमारे पास आता जाएगा। अब इस 2 एयोटा को हमने अंदर ज़रब दे देनी है। 2 एयोटा को इस 2 से ज़रब दें तो हमारे पास आ जाएगा 4 एयोटा। अब इस 2 एयोटा को इस एयोटा अकेले से ज़रब दें तो 2 1 2 और एयोटा का मुरब्बा यानी एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब नीचे देखें तो ये हमारे पास ना कि एक फार्मूला बन जाता है। ये 2 माइनस एयोटा और 2 प्लस एयोटा तो हमारे पास एक फार्मूला होता है a जमा b और a माइनस b तो वो हमारे पास बराबर होता है a की 2 माइनस b की 2 ये वाला फार्मूला। यानी कि आपके पास a और b
दोनों एक जैसी अगर रकमें हो, एक में माइनस आ जाए एक में प्लस आ जाए, तो वो बराबर ए की 2 माइनस बी की 2। इसमें भी बिल्कुल वही कंडीशन बनी पड़ी है, 2 माइनस ए होता है 2 जमा ए होता है, यानी कि दोनों एक जैसी रकमें हैं, जस्ट यहाँ पे ना कि माइनस और जमा का डिफरेंस है। तो हम फिर इसे लिख देंगे ए की 2 यानी कि 2 का मुरब्बा माइनस बी की 2 यानी कि एओटा का मुरब्बा, और ये बराबर हो जाएगा एक्स जमा एओटा वाई के। इस तरीके से अब इसे मज़ीद हम हल करते हैं, तो 4 एओटा हमारे पास वैसे आ गया जमा 2, अजय ये जो एओटा स्केयर है ये हमारे पास ना कि -1 के बराबर होगा। और बटे में अगर हम देखें तो हमारे पास है जी 2 का मुरब्बा यानी 2 2 4 आ जाएगा, माइनस एओटा का मुरब्बा यानी कि एओटा की 2 -1 के बराबर होती है, तो इसे हमने -1 पुट कर दिया। आगे मज़ीद हम चलते हैं तो x जमा एओटा y आ जाएगा। अब आगे मज़ीद अगर इसे हम हल करें तो 4 एओटा हमारे पास वैसे ही आ गया ये वाला, उसके बाद है जी ये जमा का है और ये माइनस का, इनको हम ज़रब देते हैं 2 1 2, 2 मुख्तलिफ अलामतें हैं तो जवाब हमारे पास माइनस में आ जाएगा। बटे में देखें ये 4, ये माइनस और माइनस यानी कि 2 एक जैसी अलामतें, जब एक जैसी अलामतें तो जवाब जमा में आ जाएगा, तो बराबर आ जाएगा एक्स जमा एओटा वाई। ये हमने ना कि यहाँ पे लिख देना है। अब मज़ीद इसे हम हल करें तो हमारे पास है जी इसको जो एओटा के बिना जो है इसको हम ना कि पहले लिख लें और एओटा वाली को हम ना बाद में लिख लेते हैं, और बटे में हमारे पास 4 और 1 5 हो जाएगा, तो बराबर आ जाएगा जी एक्स जमा एओटा वाई। अब इसको ना कि हमें मज़ीद हल करना, उसके लिए ना फिर हम इन्हें ना इसे इधर थोड़ा सा ना अलहदा लिख लेते हैं, यहाँ पे फिर ना जगह थोड़ी है, तो ये इनको ना कि हमें अलहदा अगर करना है तो हमें ना कि ये 2 के नीचे भी 5 लगाना पड़ेगा और 4 एओटा के नीचे भी 5 लगाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा -2 बटा 5 आ जाएगा, और आगे आ जाएगा जमा 4 बटा 5 और एओटा उसी तरह से साथ में आ जाएगा, और x प्लस एओटा जो दूसरी साइड पे आता जा रहा है वो इस तरीके से है। अब अगर आप लोग देखें ना तो इसको हमने इनमें भी जो इसकी दूसरी साइड थी ये वाली, तो आगे हमारे पास ना कि इसका हकीकी और जो ख़यालाती हिस्सा था वो कि अलहदा था, तो इसको भी हमने कि अलहदा कर लिया। अब ये अगर दोनों बराबर हैं, जहाँ पे हम ना कि फिर वही फ़िक्रा जो हम ना कि पहले भी लिखते आए हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास 2 यहाँ पे हम लिख देते हैं, चूँकि 2 कम्प्लेक्स अदाद मसावी हैं लिहाजा इनके हकीकी और ख़यालाती हिस्से भी मसावी हैं, ये हमने फ़िक्रा लिख देना है, और इनके ना हकीकी और ख़यालाती हिस्सों को हमने मसावी कर देना है। यानी इसका जो हमारे पास ना कि हकीकी हिस्सा है वो x है, तो इसका हमारे पास -2 बटा 5 है, तो हमने लिख देना है कि x बराबर -2 बटा 5 आ गया। और y का अगर हम देखेंगे तो इसका जो हमारे पास ख़यालाती हिस्सा है ना एओटा के अलावा जो है वो y है, तो इसका अगर हम देखें जो ख़यालाती हिस्सा एओटा के अलावा है वो 4 बटा 5 है, इसको हमने 4 बटा 5 लिख देना। तो इस तरीके से हमें x और y की कीमतें मालूम हो गई हैं। मश्क नंबर 1/2 का ही अगर हम छठा सवाल देखें उसमें वो कहता है कि अगर 2x जमा एओटा वाई और 1 माइनस एओटा ये दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं, वो इसके बराबर हो 4 जमा 2 एओटा के, तो आपने x और y की कीमतें मालूम करनी हैं। तो इन्हें ना हम पहले लिख लेते हैं और फिर ना कि आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास आ जाएगा 2x जमा एओटा वाई और ये ज़रब हो रहे हैं जी 1 माइनस एओटा के साथ, और ये बराबर हैं 4 जमा 2 एओटा इसके। अब यहाँ पे देखिए ना इसमें हमें ना कि ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स अदद है इसका जो हकीकी और ख़यालाती हिस्सा है वो हमारे पास ना कि अलहदा है, लेकिन इसमें अलहदा नहीं है। इसमें भी देखें तो हमारे पास एओटा है और इसमें भी एओटा है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें ना इसके हकीकी और जो ख़यालाती हिस्से हैं उन्हें अलहदा करना पड़ेगा। उसके लिए हम ना कि इन दोनों को ना कि ज़रब देते हैं। अब ये जो 2x है इन दोनों के साथ ना कि ज़रब हो जाएगा। 2x को 1 से ज़रब दें तो हमारे पास 2x ही आ जाएगा। अब इस 2x को माइनस एओटा से ज़रब दें, ये जमा है ये माइनस है, 2 मुख्तलिफ अलामतें जवाब माइनस में, और 2x एओटा इसका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। उसके बाद इस एओटा वाई को हमने इन दोनों के साथ ज़रब देना है। पहले इसके साथ ज़रब दें हमारे पास आ जाएगा एओटा वाई, उसके बाद इसको हम इसके साथ ज़रब दें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस, और हमारे पास एओटा और एओटा को अगर हम ज़रब दें तो एओटा का स्क्वायर हो जाएगा, साथ में वाई उसी तरह से आता जाएगा।
4 जमा 2 अयोटा, इसको तो हमने वैसे ही लिखना है क्योंकि ये तो ऑलरेडी इसके ख्यालाती और जो हकीकी हिस्से हैं वो अलग-अलग हैं। अब इन्हें हम ना कि सॉल्व कर लेते हैं। 2x हमारे पास वैसे ही आ गया। उसके बाद अगर हम ना कि इनको चलें एक दफ़ा हम ना कि वैसे लिख देते हैं। इनको हम जमा माइनस तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ये 2x है और ये y है। अगर ये वैसे ही हमारे पास ना कि नंबर होते जैसे 2 और ये 3 होता तो उनको तो हम कर सकते थे। अब इनको हम ना कि नहीं कर सकते। इनमें से ना हमें एयोटा को के कॉमन ही निकालना पड़ेगा, वो अगले स्टेप में हम निकाल लेते हैं। ये जो एयोटा स्क्वायर होता है ये हमारे पास -1 के बराबर होता है, तो इसको हमने पुट कर दिया और y हमारे पास साथ में आ गया और ये 4 जमा 2 एयोटा इसी तरीके से आ जाएगा। अब मज़ीद आगे चलें तो 2x हमारे पास आ गया। अच्छा, अब इसमें देखें ना, इसको क्योंकि यहाँ से एयोटा हमारे पास ख़त्म हो गया, जो एयोटा के बिना है उसको एयोटा के बिना वाली के साथ हम ना इकट्ठा कर देते हैं, जो एयोटा वाली होगी उसको एयोटा वाली के साथ हम ना इकट्ठा कर देंगे। तो यहाँ पे देखें माइनस और माइनस हमारे पास, चूँकि ये दो एक जैसी अलामतें हैं तो जवाब जमा में आ गया इस तरीके से। तो ये एयोटा के बिना वाली जो थी वो हमने इकट्ठी कर दी। अब इन दोनों को भी हमने ना कि इकट्ठा करना है, तो यहाँ से ना कि हम एयोटा को कॉमन निकाल लेंगे। ये जो फिर एयोटा के बिना वाली है ना, इसको हम ना कि ब्रैकेट में ना कि बंद कर देते हैं और यहाँ से ना एयोटा को हम ना कि कॉमन निकाल लेते हैं। जमा एयोटा को हम ना कि कॉमन निकालते हैं तो अंदर वाली, क्योंकि ये जमा हमारे पास कॉमन निकला है तो अंदर वाली अलामतें चेंज नहीं होंगी। ये -2x है इसलिए -2x ही रहना है। ये जमा का y है तो ये जमा का y ही रहेगा और साथ में ये जो है ये उसी तरीके से आ जाएगा। अब ना कि हमने इनके इसका देखें हकीकी हिस्सा और इसका हकीकी हिस्सा ये अलहदा हो गया, इसका ख्यालाती हिस्सा और इसका ख्यालाती हिस्सा भी अलहदा हो गया। तो वही हम ना कि फ़िक्रा लिखेंगे जो हमने कि पिछले सवाल में भी लिखा था। चूँकि दो कम्प्लेक्स अदाद मसावी हैं लिहाजा उनके हकीकी और ख्यालाती हिस्से भी मसावी होते हैं। अब ये वो हमने ना का सेंटेंस या एक फ़िक्रा लिखने के बाद ये जो हमारे पास ना एयोटा के बिना हिस्सा है उसको एयोटा के बिना वाले हिस्से के साथ ना के बराबर कर देंगे, यानी कि 2x जमा y ये हमारे पास बराबर हो जाएगा जी 4 के। उसके बाद जो एयोटा वाला हिस्सा है -2x और जमा y इसको हम ना के बराबर कर देंगे 2 के। तो ये इसको हम मसावात नंबर 1 कह देते हैं और इसको मसावात नंबर 2 कह देते हैं। अब ये डायरेक्ट तो हल नहीं हो सकते, उसकी वजह ये है कि पहली मसावात में भी x और y दोनों मालूम करने वाले हैं और दूसरी मसावात में भी x और y हमें मालूम करने वाले हैं। हाँ, ये है कि एक चीज़ जो है ना कि ये ऑलरेडी हुई है, उसकी वजह ये है कि इनके ना कि जो कोफिशेंट है ना 2 और 2 ये ना कि बराबर हैं और एक का जमा में और एक का माइनस में, तो ये आसानी से कट जाएंगे। तो यहाँ पर सिंपल हमने ये लिखना है कि जो मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 को जमा करने से, यानी कि इन दोनों को हमने ना कि जमा कर देना है। तो यहाँ पे चले हम ना कि ले आते हैं, हम लिख लेते हैं 2x जमा y बराबर है 4 के। उसके बाद है जी -2x जमा y बराबर है जी 2 के। इनको ना कि हम जमा करते हैं तो ये आपस में कट गए क्योंकि ये जमा का 2 था माइनस का 2 था। एक y और दूसरा y हमारे पास हो गया 2y बराबर हो गए 4 और 2 6 के। अब ये जो हमारे पास इधर है ये इधर ज़र्ब हो रहा है तो इधर जाके तकसीम हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 6/2 और y बराबर आ गया हमारे पास ना कि 3 के। इसको हम ना कि काट देते हैं 2 1 2 2 3 6, y की कीमत निकल आई। अब इस y की कीमत को हम किसी भी x की कीमत में पुट करेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। चले हम ना कि मसावात नंबर 1 में ही पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि y बराबर 3 को मसावात नंबर 1 में दर्ज करने से, ये सिंपल सा हमने एक फ़िक्रा लिख लेना है, यानी y बराबर 3 मसावात नंबर 1 में हमने दर्ज कर देना है। तो ये 2x तो हमारे पास वैसे आ गया, y की जगह पे हमने 3 पुट कर देना है और बराबर 4 के हैं। अब हमें सिर्फ ना की कीमत चाहिए x की, ये जमा 3 इधर ना कि इजाफी है उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 4 - 3, तो 2x बराबर हो जाएगा जी 1 के। ये इधर हमारे पास ना ज़रब हो रहा है तो उधर जाके ना कि तकसीम हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 1/2। तो इस तरह से हमने x की कीमत भी निकाल ली और y की कीमत भी निकाल ली। मशक नंबर 1/2 का ही अगर हम 7वां सवाल देखें तो वो कहता है a और b की कीमतें मालूम करें। अगर ये हमें ना उसने दिया है और कहता है कि इसको इस्तेमाल करते हुए आपने a और b की कीमतें मालूम करनी है। चलिए हम इसे लिखते हैं और a और b की कीमतें मालूम करते हैं। हमारे पास a जमा जो b अयोटा है ये वैसे आ गया और साथ में हमारे पास 1 जमा 3 अयोटा भी आ गया।
इसको हम बराबर करेंगे -8 जमा 11 एयोटा के। अब इसमें देखें ना, हकीकी और जो ख्यालाती हिस्से हैं वो अलहदा है, यानी एयोटा अलहदा है, एयोटा के बगैर वाली जो रकम है वो अलहदा है। इसमें हमें ना कि देखें तो ये एयोटा दोनों में है, तो इसको हमने अलहदा करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको ना कि मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ए को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर बी एयोटा को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ए को करते हैं, ए को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो ए ही आएगा। उसके बाद ए को 3 एयोटा से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये भी जमा करें, ये भी जमा कर, जवाब तो जमा में आएगा, तो 3 एयोटा इसका आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद हम ना कि बी एयोटा को इसके साथ ना ज़रब करते हैं, तो बी एयोटा को 1 से ज़रब करें तो जवाब बी एयोटा ही आएगा। उसके बाद इस बी एयोटा को जमा 3 एयोटा के साथ हम ज़रब करेंगे तो आंसर आएगा 3b, आगे एयोटा और एयोटा, एयोटा का मुरब्बा बराबर आ जाएगा -8 जमा 11 एयोटा। अब इसे हम मज़ीद हल करें तो हमारे पास ए तो वैसे ही आ गया। अब इनको भी हम ना कि डायरेक्ट जमा तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें भी देखें ए है और इसमें हमारे पास ना कि बी है, तो इनको हमें ना कि एयोटा को हमें ना कॉमन ही निकालना पड़ेगा। तो चलें वो हम ना कि नेक्स्ट स्टेप में निकाल लेते हैं। तो जमा 3b वैसे ही आ गया। एयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है, तो बाकी ये हमने वैसे ही लिख देना है। अब आगे मज़ीद चलें तो हमारे पास ना कि ए जमा 3a एयोटा जमा b एयोटा, और यहाँ पे देखें ना, इनको हमने के ज़रब देनी, ये जमा का है, ये माइनस का है, दो मुख्तलिफ अलामतें, जवाब माइनस में आ गया, 3 1 3 आ गया और b हमारे पास उसी तरीके से 7 में आ गया, तो -8 जमा 11 एयोटा ये आ गया। अब आगे चलें तो a -3b इनको हमने ना कि इकट्ठा कर देना, क्योंकि ये एयोटा के बिना वाली रकमें, इन दोनों को हमने इकट्ठा करना है। उसके लिए हम ना कि एयोटा को कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो 3a बच जाएगा और यहाँ पे देखें तो +b बच जाएगा। अब आगे -8 जमा 11 एयोटा उसी तरीके से आ गया। तो वही फ़िक्रा जो हम ना कि पहले लिखते हैं, क्योंकि दो जो हमारे पास कम्प्लेक्स अदाद है वो मसावी हैं, लिहाजा उनके हकीकी और ख़यालाती हिस्से भी मसावी होंगे। ये फ़िक्रा लिखने के बाद इसका जो हमारे पास हकीकी हिस्सा है उसको हकीकी हिस्से के मसावी कर देंगे, यानी कि इसको हमने इस -8 के मसावी कर देना है, और ये जो है हमारे पास इसको 11 के मसावी कर देना। तो चले हम ना फिर इसे कर देते हैं। a -3b जो है वो हमारे पास ना मसावी हो जाएगा -8 के, और ये मसावात नंबर 1 बन गई। उसके बाद 3a + b जो है ये हमारे पास ना मसावी हो जाएगा 3a + b, ये मसावी हो जाएगा 11 के, और ये मसावात नंबर 2 है। अब यहाँ पे देखें ना इन दोनों मसावातों को, तो यहाँ पे हमें ना कि इशू ये आ रहा है कि इनको ना कि इनके जो कोफिशिएंट्स है ना, यानी a के साथ जो गिनती वाला हिस्सा लगा हुआ है वो बराबर नहीं है। ये a है, ये 3a है, ये -3b है, ये जमा का b है, तो ये हम ना कि डायरेक्ट तो नहीं काट सकते, इनको हमें ना कि बराबर करना पड़ेगा। इसको अगर मैं बराबर करता हूँ तो ये दोनों जमा के हो जाएंगे, इन्हें फिर हमें माइनस करना पड़ेगा। अगर इन दोनों को मैं बराबर करता हूँ ना तो इसमें क्या होगा कि ये माइनस का होगा, ये जमा का हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट कट जाएंगे, हमें माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं कि मसावात नंबर जो 2 है ना उसको 3 से ज़रब कर देते हैं, क्योंकि हमने इसे 3b बनाना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मसावात नंबर 2 को 3 से ज़रब देने से, इसको हम ना कि 3 से ज़रब दे देते हैं। तो 3 से ज़रब दें, 3 3 9, ये आ जाएगा 9a जमा, ये 3 को b से ज़रब दें तो 3b आ जाएगा, और 11 को भी 3 से ज़रब देनी, 11 3 33 आ जाएगा। तो ये मसावात नंबर हमारे पास ना 3 बन गई। अब हमारे पास ना कि मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर जो 3 है उसमें ना कि 3b बराबर हैं, और एक में माइनस और एक में प्लस हैं। तो इसमें सिर्फ हमने ये करना है कि मसावात नंबर 1 और 3 को यहाँ पे हम लिख देते हैं जमा करने से, यानी कि हमने सिर्फ इनको ना कि जमा ऊपर नीचे लिखना है और इनको काट देना है। तो हमारे पास आ जाएगा जी a - 3b बराबर है जी -8 के, और 9a जमा 3b बराबर है जी 33 के। अब ना कि इसको हल करते हैं, तो ये 3 और माइनस का 3 ये जो हमारे पास ना कट गया, 9 और 1 10a हो गया, और बराबर में आ जाएगा माइनस का 8 है और जमा का 33 है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं -8 और जमा का 33, तो इक्वल में हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। यहाँ पे हम फिर लिख देते हैं कि इसका आंसर जमा का
25 आ गया। हमें सिर्फ ना कि ए की कीमत चाहिए, 10 इधर ज़रब हो रहा है, इधर जाके तकसीम हो जाएगा। तो ए बराबर आ जाएगा 25/10। अब एक बराबर हमारे पास आ जाएगा जी 2 5 10 और 5 5 25, यानी कि 5/2 इसका जवाब आ गया। इस ए की कीमत को हम ना कि किसी भी मसवात में पुट करते हैं और बी की कीमत निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ना कि मसवात नंबर 1 में पुट कर सकते हैं, 2 में भी, 3 में भी। हम ना कि 2 में पुट कर लेते हैं क्योंकि इसमें ना कि बी के साथ कुछ नहीं लगा, तो ये हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। आप लोग 1 में भी पुट कर सकते हैं, आप लोग इसके 3 में भी पुट कर सकते हैं। तो चलें हम ना कि इसे पुट कर देते हैं। हमारे पास आ जाएगा 3 ए की जगह पे फिर ना कि हमारे पास ना कि 5/2 आ जाएगा। यहाँ पे ना कि ए का आपने वो फिक्रा छोटा सा लिख लेना है कि ए बराबर 5/2 मसवात नंबर 2 में पुट करने से, और जहाँ पे जमा बी हमारे पास वैसे ही आ गया और बराबर में 11 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास ना कि जगह थोड़ी है, तो इसे मैं ना कि यहाँ पे अलहदा से हल कर लेता हूँ। तो ये 5 जो है इस 3 के साथ ना ज़रब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15, 5 3 15 बटे में हमारे पास 2 आ जाएगा, जमा हमारे पास बी आ जाएगा और बराबर है जी 11 के। अब ये जो हमारे पास 15/2 है, उधर जाके ना हमारे पास माइनस हो जाएगा, तो ये b बराबर आ जाएगा 11 - 15/2। ये आपने इस तरीके से लिख लेना है। तो नेक्स्ट इसे फिर हम ना कि मज़ीद हल करते हैं, तो b बराबर आ जाएगा इन दोनों का जुज़ाफिया कर्ज एल्शियम लेने के लिए इसका बटा, जिसका बटा नहीं होता उसका बटा 1 नहीं होता है, तो ये हमारे पास ना कि 2 ही आ जाएगा। 2 और 1 का जब हम जुज़ाफिया कर लेंगे वो 2 ही आएगा। अब हमने इन दोनों को ना कि तकसीम करना है। जब 2 को अंदर रख के 1 पे तकसीम करेंगे तो जवाब हमारे पास 2 आ जाएगा। जो जवाब 2 आएगा उसको 11 से हमें ज़रब करना पड़ेगा, इसी के ऊपर वाले से। अब इन दोनों को तकसीम करें, जवाब 1 आएगा। जो 1 जवाब आएगा उसको इस 15 के साथ हमें ज़रब करना पड़ेगा। तो मज़ीद आगे हम लेके चलते हैं। 11 2 22 - 15 और बटे में हमारे पास 2 आ गया। तो b जो हमारे पास बराबर आ जाएगा 22 में से 15 निकालने तो ये 7 आएगा, यानी कि इसका जो हमारे पास आंसर निकलेगा वो है जी 7/2। इस तरीके से हमने a और b इन दोनों की कीमतें निकाल ली हैं।